अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? क्या जिंदा हो? शेर के बच्चे हो? आगे बढ़ना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं? तो फिर एक्साइटमेंट भी वही होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? यस दोस्तों, तो अभी आप जिस गुरु को सुनने वाले हैं, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरी 2 से 3 बातों को अगर मानोगे तो आप वो लेकर के जाने वाले हो अगले 1, 1.5, 2 घंटे के अंदर। जब आप इस दरवाजे को बाहर भागोगे, आपके अंदर जो अभी वाला जो इंसान बैठा है ये चेंज होकर के बाहर निकलेगा। आपके इस प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे हैं आप? बाकी बोला यार पता नहीं लगा, दोबारा पूछ लेते। चलो दोबारा पूछ लेते हैं, कैसे हैं आप? कुछ जबरदस्ती भी लग रही है। जो जबरदस्त है वो जबरदस्त है, कोई जबरदस्ती ऐसा तो नहीं है। पूरी खा लिया, ब्रेकफास्ट ज्यादा हो गया, हैवी हो गया। कहते ना खा लो, नेटवर्कर को क्या होता है, खा लो फिर पता नहीं कब मिलना है। इसी चक्कर में बंदा ज्यादा खा जाता है। आपका इस शानदार वर्ल्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट शेयरिंग में, वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रू ग्रोसरी 13 में आपका दिल से स्वागत है, आपका वेलकम है। और फर्स्ट लाइफ चेंजिंग आरटीपी में आपका पूरी टीम की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हमने इसी हॉल में, इसी वेन्यू में अपने सीनियर लीडर्स, आप लोगों के सीनियर लीडर्स और इस कंपनी के थंब पिलर्स, पार्टनर्स ने मिलके प्रोग्राम किया था एमराल्ड एंड अबव, जिन्होंने प्लानिंग की कि आने वाले समय में हमने अपने भाइयों को, अपने लीडर्स को, आज अपने नौजवानों को, आने वाले जो लोग जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन बेरोजगारी का मेडल भी साथ में है, उनके लिए कैसे बढ़िया करना है। ट्रू ग्रोसरी 13 आने वाले 2 महीने में क्या करेगी, 3 महीने बाद क्या करेगी, 3 साल की क्या प्लानिंग है वो बनाई। और जो लोग आए उन्होंने भरपूर फायदा लिया, और जो लोग आए आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने अचीवमेंट करके आज अपनी स्नैप को यहाँ फिक्स करवा दिया। और बाहर आपने देखा कुछ लोग फोटो खींच रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे। अच्छा इसकी फोटो आ गई। मतलब समझ नहीं कई लोगों को बिजनेस की। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ओह इसकी भी आ गई, ओ कोई नहीं, इसकी किस्मत तेज होगी, इसको अच्छे बंदे मिल गए होंगे। लेकिन कुछ लोग बड़े गंभीर होकर फोटो को देख रहे थे। कोई बता सकता क्या देख? बड़े गंभीर हो, मेरी कब आएगी? वेरी गुड, जबरदस्त, अगली दफा मेरी होगा। यस, कई लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। दलबीर सिंह खालसा कमाल कर दिया यार, पिछली बार इन्होंने बोला था प्लेटिनम पे आना है और प्लेटिनम कर दिया। और लोग देख रहे हैं काश, और अपनी फोटो को महसूस कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं कि यहां मेरी फोटो हो। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या पावर है कि जब वहां देखिए ये लखविंदर मैंने, ये दलजीत की फोटो है, उसको देख रहे हैं, हनुमान प्रजापति की फोटो है, रजनीश तिवारी की फोटो है। तो रजनीश तिवारी की फोटो को देख के वो उसको रजनीश तिवारी की नहीं दिख रही है, अपनी दिख रही है कि यहां मेरी फोटो है, और उसका दिमाग ओपन हो रहा है। फिर वो लग रहा है कि ये यहां हो सकती है तो जहां दलबीर सिंह के वहां क्यों नहीं हो सकती।
फिर वो अपने आप को वहां इमेजिन कर रहा है, हाँ अगली बार आऊंगा तो यहाँ पर। क्या उसको दुनिया में कुछ और आलतू फालतू चीज दिखे? लेकिन जैसे वो हॉल में एंटर करेगा, उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ चुकी है, उसका दिमाग खुल चुका है। अब वो ये सोच रहा हो ये दो लोग कौन है? ये दो लोग तो पिछली बार नीचे बैठे थे और इन्होंने बोला था कि इस क्लोजिंग में डायमंड बनेंगे, और आज राम शर्मा जी और आनंदी जी डायमंड बन गए, तो अगला बार ये चीमा ब्रदर्स हैं, मैं भी इनको जानता हूं। अच्छा ये गुप्ता जी हैं, इनको भी मैं जानता हूं। अच्छा ये यार जो पिछली बार होस्ट कर रहे थे, जिन्हें भी डायमंड बन गए थे इधर के, वाह कमाल है। तो वो विजुअलाइज करता है कि मेरी फोटो भी यहाँ। सच में बताना, ईमानदारी से, देखा देखी नहीं, कितने लोगों ने विजुअलाइज किया कि इन फोटो की जगह पे मेरी फोटो? वाह क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए। और अपने नए डायमंड बनाए हैं, राम शर्मा जी, नंदीलाल जी, दोनों बोला करके दिखा दिया। दिल से, गहराइयों से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। दलबीर सिंह खालसा जी न्यू प्लेटिनम बन के आए, और सभी लोग जो भी अपना लेवल अप करके आए, जो उन्होंने सोचा उस पे वर्क किया, एक्शन किया और आगे आए। क्या आप आगे आना चाहते हैं? आप बोलते इसीलिए तो आए हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस बात की गारंटी करता हूं, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, देश की आजादी हुई थी। मैं इस बात की गारंटी करता हूं, ये 8 अगस्त आप लोगों की आर्थिक आजादी का दिन मनाया गया। पता क्यों? क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। अब मैं कितने लोग हैं, मैं बाई फेस बाई नेम जानता हूं, जो इस मीटिंग में नहीं आ रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, ना आते ना आते ना आते ना आते ना आते, अपने इनके समझाते समझाते वो आ गए हैं। काम था, मतलब आना कोई पक्का नहीं था, लेकिन अपने ने समझाया, सीनियर ने समझाया कि तेरी जिंदगी का सवाल है, ना आते ना आते ना आने का प्रोग्राम था कुछ भी, लेकिन वो आ गए। ये उस भगवान की कृपा से हुआ है, उस वाहिगुरु जी की कृपा से हुआ है, उसका धन्यवाद जरूर करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आना था, परमानेंट था, अचीवर थे, आना था मतलब आना था, लेकिन आते 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 वो नहीं आ। तो भगवान का थैंक्स कब करेंगे आप? जब आपको पता लगेगा कि जिन लोगों ने आज आपको यहां बुलाया था, और वो आज इस 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन, जो कल शानदार सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों ने सीखा, एंजॉय किया बड़े लोग डुबकियां लगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सैर कर रहे थे। सुबह कई लोग मंदिर में भी जाके आए, बहुत दूर ऊपर पहाड़ पे। तो ये भगवान की कृपा से बिना कुछ नहीं हो सकता, उसका लाख लाख शुक्रिया है। मेरी एक आदत है कि मैं प्रैक्टिकल बातों में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मोटिवेशन 2 घंटे काम करती है, 2 दिन काम करती है, 4 दिन काम करती है, माहौल का काम करती है। आप देखो कितने लोग हैं जो कभी टीचर रहे, हाथ खड़े थे, जिन्होंने कोई टीचिंग लाइन का प्रोफेसर। ऐसे कितने लोग हैं जो स्टूडेंट रहे? अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं, अच्छा मेरे को तो नहीं बोल रहे ना, सभी रहे स्टूडेंट तो सभी रहे ना। आप देखो जब आप घर में बुक खोलते हो ना तो नींद आती है, जैसे बुक खोलते नींद आती है, पढ़ने को दिल नहीं करता, कल पढ़ लेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में जब आप जाते हो, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है, माहौल बना होता है, तरंगे पोस्टें होती हैं, तो वहां बैठ के लोग 8-8 घंटे पढ़ाई कर जाते हैं। Am I right? Yes. ऐसे ही इस वक्त सभी लोगों के अंदर से कोई सी की करोड़पति की तरंग निकल रही है जो आपके अंदर जा रही है, किसी अरबपति की तरंग निकल रही है, कोई यहां ब्लू डायमंड के बारे में सोच के बैठा है, कोई TG13 की टॉप लेवल को सोच के बैठा है। हर बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा, पॉजिटिव विचार निकल रहे हैं, पॉजिटिव। इसलिए मोटिवेशन से ये हाल भरा पड़ा है, फुल है। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो माहौल बदल जाते हैं, जैसे ही आप अपने समाज में अपने दोस्तों में जाते हैं तो माहौल बदल जाता है, फिर वैसे हो जाते हैं।
इसलिए बार बार हमें मीटिंग सेमिनार को अटेंड करने की जरूरत है। मैं गारंटी करता हूं कि आज 6 बजे जब आप इस हॉल को छोड़ेंगे तो आपकी जिंदगी में भारी परिवर्तन आ चुका होगा। रविंद्र सैनी जी ने क्या बताया? क्या उन्होंने सुनी सुनाई बातें बताई? क्या उन्होंने पढ़ी पढ़ाई बातें बताई? क्या उन्होंने पैसे लेके ट्रेनिंग सेशन दिया? आज जितेंद्र सैनी जी ने जो आपको बताया और रविंद्र सिंह विकी जी जो आपको बताएंगे, जो इस जबरदस्त ट्रू ग्रेसली मैनेजमेंट के पिलर हैं, वो प्रैक्टिकल बताएंगे। तो क्या आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? समझाने की बजाय करके दिखाना चाहता हूं आपको प्रैक्टिकल, और आप मुझे बताना कि मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूं, गेम मैं बोतल में डाल दूं कुछ बॉल ना, जाए नहीं अंदर। अच्छा ढक्कन नहीं खुला? ओहो मुझे पता नहीं, ढक्कन तो खुला ही। कुछ समझे? कुछ समझे? ये आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है, लेकिन ये ऊपर अविश्वास का ढक्कन लगा हुआ है। किसका? अविश्वास। दिमाग बंद है, क्या बॉल अंदर जाएगी? कोई चीज आपको समझाना चाहेगा, कोई स्पीकर क्या समझेगा? क्योंकि अविश्वास है। ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे कोई करोड़पति हो जाता? लोग तो भूखे मर रहे हैं और आप कहते 2 लाख नहीं है। ये अविश्वास का ढक्कन, ये मोबाइल बंद ना होने का ढक्कन, ये जहां बैठकर भी यहां ना होने का ढक्कन हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। अगर आप अपने दिमाग को ओपन कर लेते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, डायमंड बनूंगा, आने वाला बिलियनियर मैं बनूंगा, दुनिया मुझे याद करेगी, मैं सीख के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई हैव सम टीम, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई टीम। जो मेरी टीम है उसको जाके मैंने सिखाना है। ये 13 ही 13 का क्या मतलब है? 13 ही 13 का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग कामयाब होते हैं जो अपनी टीम को काम करते हैं। बहुत लोगों को भ्रम है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये इस लेवल पे आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं किस में होता है? मैं जॉब करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बीवी के सपने पूरे करूंगा। मैं कौन करता है? जॉब वाला करता है। यस, दुकानदार करता है, बिजनेसमैन करता है। इसीलिए कुछ लोग इस जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग को जॉब की तरह करते हैं, तो उनको जॉब नहीं कर पाता। कुछ लोग इसको दुकानदार की तरह करते हैं, कुछ को दुकानदार की तरह करते हैं। कुछ लोग इसको एक प्रोफेशन की तरह करते हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है तो इंजीनियर उनको उतने पैसे आते हैं, लेकिन डॉक्टर की भी लिमिटेशन है। डॉक्टर भी एक दिन में उतने ही पैसे कमाता है जितने मरीजों को चेक कर लेगा। अगर टॉप का डॉक्टर एक दिन में 500 रुपए की पर्ची लेता है तो उसकी भी लिमिटेशन है, तो एक दिन में 100 पेशेंट चेक कर लेगा। हेलो, 100 पेशेंट चेक कर लेगा, am I right? उसके बाद तो नहीं, दिन खत्म, काम खत्म। लेकिन दुनिया में वाहिद एक प्रोफेशन है जिसमें ना दिन खत्म होता है, ना राइट खत्म होता है, ना कस्टमर खत्म होते हैं, डायरेक्ट से। ये कैसा प्रोफेशन है? इसको कैसे करना है? ये हमें आना इसलिए नहीं चाहिए कि हमने कामयाब होना है, ये आना इसलिए चाहिए कि हमने अपने साथ उन लोगों को, उन भाइयों को कामयाब करना। क्योंकि अगर आज आप यहां आए हैं, अगर आज आप यहां आए हैं तो बहुत लोग आपको देख रहे हैं कि देखते हैं भाई ये क्या सीख के है। यस, होता है कि नहीं? अब जो लोग सीखे जाते हैं और वो जब जबरदस्त 10%, 20%, 30% ग्रोथ मारते हैं
तो दुनिया देखती वाह वाकई यार ये बंदा वहां गया था और इसने कमाल कर दिया। क्या प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं चीज? देखना चाहते हैं? एक बार खड़े होंगे राम शर्मा जी और नंदी जी जो अपने ब्रांड न्यू ड्राइवर। हाँ जी आनंद जी, जब पिछली बार आए थे आप ट्रेनिंग में तो आपके कितने पर्सन? 5% में सर। 5 लोग। कितने लोग थे? मेरा पॉइंट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5%। आज कितने पर्सन आए हैं? टोटल 13। 13। और कितने % ग्रोथ होगी कोई बताए? तो क्या बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अगर आज इनकी फोटो यहां लगी है या बलबीर सिंह की फोटो लगी है तो खुशी की बात पता है क्या है? 13 ही 13 पता क्यों है? क्योंकि इनके नीचे भी अचीवर्स की फोटो लगी है। ये केले कामयाब नहीं हुए, नीचे भी अचीवर्स हैं। इसी तरीके से कई लोग आए और उन्होंने वो आए और वो सीख के गए और उस सीख को उन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में उतारा और अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा दिया। किस ग्रोथ को? जिसको बोलते हैं हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की स्पीड 10 गुना हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड 3 गुना हो जाए? मतलब 3 भी चाहते हैं, 10 भी चाहते हैं, फैसला आपका है ना? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड 300 गुना हो जाए? चाहते हैं? तो उसके लिए आज हमने एनालिसिस करना, अपना दिमाग खोल के रखना है। वो ना हो कि दिमाग बंद हो और सारा कुछ बाहर निकले। पहले इस चीज को समझिए। प्रोडक्टिविटी होती है कि अगर आपने इस महीने 5000 का काम किया है तो अगले महीने भी 5000 का ही काम हो रहा है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। जब आपके पास टीम आ गई तो अब क्या 5000 का बिजनेस होना चाहिए? अगर 5000 का बिजनेस होगा तो फिर आप कामयाब हो गए। मैं अकेला था, आज मेरे साथ 3 लोग हो गए, तो मेरी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कई बार कई लोग सोचते हैं यार आप लालची हो गए हो, आज डायमंड बोलते हो, कल डायमंड बोलते हो, आज करोड़ बोलते हो, कल तो। अगर मेरी सोच 1 लाख रुपए महीने की रही तो इसका मतलब मैं अपनी डाउनलाइन के बारे में नहीं सोच रहा। हेलो, क्योंकि मुझे लाख आएगा तो नीचे कम आएगा कि ज्यादा आएगा? इसमें थोड़ा उल्टा, मैंने पहले बोला ना, दुकान की तरह जॉब की तरह नहीं सोचना। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सोच रहे हो कि मैंने करोड़ कमाना है तो इसका मतलब आप अच्छा सोच रहे हो अपनी टीम के लिए, क्योंकि टीम को 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख आएगा। अगर आपको 5000 आया है तो अगले महीने वो 7000 होना चाहिए, 10000 होना चाहिए, उसके अगले महीने 15000 होना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम का साइज बढ़ रहा है। Am I right? अगर आपकी टीम का साइज बढ़ रहा है तो नीचे अचीवमेंट हो रही है और आपके जो बिजनेस है उसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन रहे हैं। ये कब होता है? ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कहते हैं कोई बंदा उतना ही कमाता है जितना जो वही सोचता है। तो आओ मिलके हम सफर शुरू करते हैं। मिलियनियर्स थिंक लॉन्ग टर्म व्हाइल द मिडिल क्लास थिंक शॉर्ट टर्म। जिस जिंदगी में आगे आते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, वो बड़ा सोचते हैं। लेकिन जो मिडिल मैन है वो 1 महीना 2 महीने के लिए सोचता है, मुझे 1 महीना हो गया, मुझे क्या आया, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे क्या आया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सभी लोग? तो आज अपने वर्ल्ड में ये 5 कैटेगरी के लोग हैं। एक वेरी पुअर जो बहुत गरीब है, और एक पुअर जो गरीब है, और एक मिडिल मैन, मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं। मैं प्रोफेसर था, मैं जॉब करता था, कई लोग जॉब करते हैं, और मैं जिंदगी में सोचता था कि अगर जॉब मिल गई तो भगवान तेरा शुक्रिया, जिंदगी दुनिया में जिंदगी में मेरी लास्ट मंजिल, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब है। जॉब मिल गई तो नैया पार हो जाएगी। होता है ना? कोई 10,000 की सोच रहा है, कोई 20,000 की, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में 10,000 नहीं कमाया, तो उसका वही ड्रीम है कि मुझे जॉब मिल जाए। इसी तरीके से कुछ रिच है, कुछ वेरी रिच है। मैं जल्दी से बताता हूं। वेरी पुअर जो बहुत गरीब है, ये सिर्फ 1 दिन के खाने के बारे में सोचते हैं कि 1 दिन का खाना कहां से आएगा, इससे बड़ा नहीं सोचते। जो पुअर है वो सुबह उठता है और अपनी रोटी पैक करता है और चौराहे पे जाके दिहाड़ी लगाने के लिए, और उसका ड्रीम, उसका सपना, उसकी सोच सिर्फ 1 दिन का
दिहाड़ी है कि मुझे एक दिन की दिहाड़ी मिल जाए, लेकिन जो मिडिल मैन है वो 1 महीने का सोच। नौकरी वाला क्या कहता है कि भाई मेरी 1 तारीख आ गई है, 2 तारीख आ गई है, मुझे पैसा दे दो नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं इससे बड़ा नहीं सोच पाता, वो उतना कमाता। जो बिजनेसमैन है वो कितना सोचता है, कितना सोचता है? 1 साल का उसका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। वो कहता है काम करता हूं, 1 महीने कितना आया, 2 महीने कितना आया, कैलकुलेशन नहीं मारूंगा, 1 साल बाद लगाऊंगा कि कितने पैसे आए। आई एम राइट? एम आई राइट? ऐसे होता है ना। अब उसको 3 महीने कुछ नहीं आता, वो परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच 1 साल की। क्या परेशान होगा? उसको पता है 1 साल बाद देखेंगे। उसको 8 महीने कुछ नहीं आया, वो परेशान नहीं होता। उसको पता 3 महीने बाकी पड़े, वो अगले 3 महीने में 1.5 लाख की अर्निंग मारता है। और जैसे ही साल एंड होता है तो वो 12वें महीने में उसको 1.5 लाख आता है। तो उसके लिए वो 12वें महीने 1.5 लाख और पहले महीने 0 नहीं होता, इसलिए वो परेशान नहीं होता। हम सोचते पहला महीना 0 हो गया, दूसरा 0, वो नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि 12 महीने बाद जब उसको 1.5 लाख आया तो वो डिवाइडेड बाय 12 कर देता है। 12 महीने में 1.5 लाख आया तो 1 महीने का कितना बन गया? 12-13 हजार। Am I right? तो वो क्या सोचता है, क्यों खुश है कि मैं पहले महीने जो सोच रहा था कुछ नहीं कमाया, उस महीने में भी मुझे 12,000 आया है। वो 1 साल का है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन वो 3 साल 5 साल के बारे में सोचते। आज हम बातें करते हैं कि यार जो बंदा अमीर हो गया, शायद इसकी किस्मत तेज सी। धीरूभाई अंबानी को जानते, इसने फाइबर ऑप्टिकल डाला। इसने जब फाइबर ऑप्टिकल डाला, आप लोगों ने, मैंने भी प्लान में बहुत बार ये प्लान दिया था कि आने वाला जमाना इंटरनेट का आ गया, टीवी के साथ कनेक्शन लगेगा, इंटरनेट चलेगा। बताते थे कि नहीं बताते? ये चंद समय की बातें हैं। 5-10 साल 15 साल पहले आपको पता है इंटरनेट का हमने इतना प्रचार किया, आईटी में काम किया, और जो इंडिया का रिचेस्ट पर्सन था वो अजीम प्रेम जी था। इंटरनेट की क्रांति, बॉक्स लगेगा, टीवी में इंटरनेट चलेगा। आज आम बातें होगी ना। और क्या बोलते थे, फोन पे फोटो आएगी। अब कई लोगों के जो रिश्तेदार दूर है, कहते फोटो आएगी, कहता है फोन ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात। तो इंटरनेट की क्रांति आने से पहले बीएसएनएल भी थी, गवर्नमेंट भी थी, उसने नहीं सोचा। धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि अगर मैं फाइबर ऑप्टिकल डाल दूं तो जो क्रांति आनी है वो सारा कैश मैं कर दूंगा। और उसने फाइबर ऑप्टिकल डालना शुरू कर दिया और उसका अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ खर्चा हो गया। मतलब जो आने वाले 5 साल के बारे में सोच रहा है वो 10,000 करोड़ लगा रहा है। लेकिन पुराने बिजनेसमैन भी थे जो पहले, आप लोगों को पता है बिजनेसमैन होता है नए उठने नहीं देता, तो उन्होंने शिकायत कर दी और गवर्नमेंट के पास मैटर गया, स्टॉप हो गया। और आप लोगों को पता है कि वो बिजनेस रुका नहीं। कहते क्या हुआ? कहते अपनी मंजूरी नहीं ली। तो कहते फिर क्या हुआ? लोग परेशान। कर धीरूभाई अंबानी क्या गुरु फिल्म की लोगों ने देखी होगी, बस खत्म। इसका जो इतना उछल कूद करता था ये खत्म, वो परेशान ही नहीं हो रहा। कहता क्या हुआ? कहता आपने मंजूरी नहीं दी। अच्छा, कहता क्या हो गया? कहता जुर्माना लगेगा। कहता कर दो। उसको 3,000 करोड़ जुर्माना हो गया अप्रोक्सीमेटली। अब आप देखिए हम कहां खड़े हैं। हमें कोई बोल दे 200 रुपया दे दो तो हम तो रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं बिजनेस नहीं करूंगा, 200 नहीं देना मैंने। हमारी सोच कहां खड़ी है? 10,000 रुपया लगा के अगर हमें लग रहा है 1 लाख आएगा, कहता 90 छोड़ा, 10 नहीं लगाऊंगा। क्योंकि मेरे माता पिता ने सिखाया है 1-1 रुपया जोड़ना है, 1-1 रुपया जोड़ना, फालतू खर्चा नहीं करना। महंगाई बढ़ी है। मैं कहा फिर तो तेरा डैडी भी करोड़पति बन गया होगा, तेरा दादा भी, और तू तो पक्का बने। जो शिक्षा 1-1 रुपया बचाना है। लेकिन बिजनेसमैन क्या बता रहा है अपने बच्चे को? 1-1 रुपया लगाना है। लाखों का बिजनेस है,
लेकिन 2000, 3000, 4000 रुपए के पीछे हम बोलते हम नहीं खेलते। लेकिन उस बंदे ने पता क्या बोला, बंदिया इंटरव्यू वाला आया, कहता सर आपको जुर्माना हुआ। कहता कौन सा जुर्माना, कौन सा जुर्माना? मेरे से फाइब्रिक ऑप्टिकल की बात करो, मेरे से पोस्टर बात करो, कोई जुर्माना नहीं हुआ। मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि मैंने इस बिजनेस को करना था, क्योंकि 5 साल बाद धीरूभाई अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन होगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन धीरूभाई अंबानी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन होगा। मैंने 5 साल बाद क्या होना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया कि मैंने 10,000 करोड़ से बिजनेस नहीं चालू किया, मैंने 13,000 करोड़ से बिजनेस चालू किया। कहते हैं ना सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। ये सोच है, इधर देखो तो खाली है, इधर देखो तो भरा है। सारा अपनी सोच है। ये जो सोचता है वही मिलता है, नहीं बनेगी। 35 लोगों ने इस जबरदस्त वर्कशॉप को अटेंड किया और 35 लोगों ने बैठ के ये प्लानिंग की कि आने वाले हर 1-1.5 महीने में ये हम फंक्शन करेंगे। Am I right? Yes. तो आज आप लोगों ने कमाल कर दिया। ये सोच का बिजनेस है। जैसे जैसे आप अपनी सोच बड़ी करते जाओगे, आप कितने सियाने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियाने भूखे मरते। आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी डिग्रियां की हैं, कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के हर बिजनेस में क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। दुनिया के हर इंटरव्यू में आपका कद काठ मापा जाता है, दिमाग की चतुराई परखी जाती है। इवन आपके माता पिता का सर्टिफिकेट भी देखा जाता है। अच्छे स्कूल में आपके बच्चों की एडमिशन नहीं होती। Am I right? Yes. लेकिन जहां जिंदगी पर सिर्फ मैं होना है। लेकिन ड्रग सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, ये 13 10 लोगों को कामयाब, 15 लोगों को कामयाब, 20 लोगों को कामयाब, 30 लोगों को कामयाब। आज ये खुशी 10 गुना ज्यादा बड़ी खुशी है, क्योंकि बाहर उन अचीवर्स की फोटो लगी है। और वो 10 जिन लोगों की फोटो लगी है, सबसे ज्यादा खुशी उनकी अपलाइंस को हो रही है कि वाह आई हैव डन इट, मजा आ गया। और टारगेट लेके जा रहे हैं कि 10 लोगों का और अचीवमेंट कराएंगे, 20 लोगों का और अचीवमेंट कराएंगे। ये सोच का बिजनेस है। ना कोई धर्म बड़ी है, ना कोई जात बड़ी है, ना कोई धर्म बड़ा है। सबसे बड़ा सोच, और सोच को सलूट होते हैं, और सोच से ही हार पड़ते हैं, और सोच से ही आपको पता क्या क्या पड़ते हैं। ये सोच का बिजनेस है। तो सोच बदलिए। वेरी पुअर सिर्फ सर्वाइवल करता है, वो सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहा है। और जो मिडिल मैन है वो कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट पैसा अपने से टेंशन नहीं ली जाती। अब तो 5 बजे घर जाना है। मैं कहा अच्छा भाई कोई नहीं, तू शायद महाराजा पटियाले का बेटा हो। 5 बजे घर जाना, वो कंफर्ट नहीं छोड़ते, वो टेंशन नहीं लेना चाहते। लेकिन जो रिच और वेरी रिच है वो पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं पैसा कमाने की टेंशन कैसे खत्म की जाए। मेरे दादाजी पैसे के पीछे भागे, पैसा हाथ नहीं आया। मेरे पिताजी भागे, पैसा हाथ नहीं आया। हम पीछे भाग रहे हैं, पैसा आगे आगे और हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। और 3 जनरेशन हो गई है भागते, पैसा हाथ नहीं। कोई ऐसा काम करे कि पैसा पीछे पीछे है। ये लाइन कभी सुनी? जो सीनियर लीडर उन्होंने सुनी होगी, क्या नए बंदों ने ये लाइन सुनी? ये बिजनेस, जब इस बिजनेस को आप समझ लेंगे, जब अपनी सोच को बदलेंगे, तो आप लोगों को जबरदस्त वेलकम करता हूं। जर्निंग फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर्स। क्या आप मिलेनियर्स बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? अपने पास 2 दिमाग हैं। अपने पास कितने दिमाग हैं? कितने लोगों को ये बात पहले नहीं पता था? हाथ खड़ा कर। मेरे से भी पहले नहीं पता था जब पिछली बार बताया। वाह, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके दिमाग 2 हो गए। घर जाते बोलना बिजनेस में तो पता नहीं है, लेकिन दिमाग 2 हो गया तुम्हें। एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। जो लेफ्ट ब्रेन की पावर है वो सिर्फ 10% है। 90% पावर अपनी सबकॉन्शियस माइंड की है। सबकॉन्शियस, जिसको हनुमान बोल लो, जहां अंदर की शक्ति जाग जाती है, जब कहते हैं इसने वो सोचा नहीं वो कर दिया, वो सबकॉन्शियस माइंड से करता है। हम जो सियाना बंदा है ना, वो सोफिस्टिकेटेड रहता है। मैंने कोई चिड़ में बोल दिया
सियाने बंदे भूखे मरते, बहुत ज्यादा सियाने पढ़े लिखे बंदे भूखे मरते हैं। और तीनों भाई मानने के बाद 10वीं की डिग्री नहीं हो, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। ये मैंने कोई गुस्से में नहीं बोला, वाकई, क्योंकि सियाने बंदे कॉन्शियस माइंड से बाहर ही नहीं आते, वो कैलकुलेशन में पड़े रहते हैं। वो बड़ा सोच सोच के फूंक फूंक के, मैं क्या कर रहा, कहता मेरे माता पिता सिखा गए तो फूंक फूंक के कदम रख। और जो आप सोच लेते हो भगवान रास्ता बनाना शुरू कर देता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। तो हम एजुकेशन के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके से इस जबरदस्त प्रोफेशन की हमने एजुकेशन लेनी है और आगे बढ़ना है। और इस तरीके से ये देखिए दिमाग है, ये 2 पार्ट होते हैं दिमाग के। इस तरीके से जो अपना लेफ्ट ब्रेन है ये कैलकुलेशन में है, ये तोड़ मोड़ के बात करता है, ये कहता है ऐसे नहीं हो सकता। जब एक बच्चे ने बोला मैं करोड़पति बनने लगा, उसका बाप बोल रहा है कि ऐसे नहीं हो सकता। कोई आप वो बाप गलत है? बाप कभी गलत नहीं होता। माता पिता बच्चे के लिए बढ़िया ही सोचते हैं, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो माहौल नहीं दिया गया। मेरे को यही सिखाया था, पढ़ो लिखो नौकरी करो, मैं प्रोफेसर बन गया। मैं भी बच्चों को यही पढ़ा रहा था, पढ़ो लिखो जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे। रटी रटाई बात हम करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे, लेकिन नहीं पता 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद भी मुझे भी नहीं पता कि दुनिया में कामयाबी कैसे हो, क्योंकि ये ना ये पढ़ाया जा रहा है किसी स्कूल में, ना ये सिखाया जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप सब कॉन्शियस माइंड पे बात करो, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितने लोगों ने देखी हुई फिल्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाई थी, देखो बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी। आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिल्म देखिए, जब जाएंगे घर तो ये फिल्म देखना। दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के अचीवर्स ने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से ये दिमाग अपना काम करता है, जिसके बारे में कल भी आपको टॉपिक में बताया था निसाब ने कि जो ड्रीम होता है, जब हम ड्रीम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं हम ये बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ये गाड़ी लेंगे, तो उससे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है तो आपको, इसीलिए बोलते हैं जहां चाह वहां राह। और जो आपने नहीं सोचा होता वो भी आपको प्राप्त होता है। इसीलिए ये बोलते हैं ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। इस दिमाग को हमने ट्रेन करना है कि समस्या कुछ भी हो लेकिन हमने अच्छा सोचना है। लेकिन हमारे कई महापुरुष ऐसे हैं कि समस्या, कामयाबी कुछ भी हो लेकिन हमने समस्या के बारे में सोचा है। बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, लेकिन पानी ठंडा कम था। उनको जहां मर्जी ले जाओ उनको कमी ही दिखेगी, लेकिन जो विजेता है वो हमेशा किस पे बात करता है, वो समस्या पे बात। अगर आपके पास समस्या है, शिव खेड़ा जी बोलते हैं, अगर आपके पास समस्या है तो आप उसका समाधान कीजिए। अगर आप अपनी समस्या का समाधान नहीं करते तो सबसे बड़ी समस्या आप ही। समस्या का समाधान हो गया तो खत्म, नहीं तो आप खुद समस्या। तो अपने माइंड को ट्रेन करना है। वो ट्रेन कैसे? जैसे अभी आप ट्रेन करने आए, जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें मैंने अच्छा सोचना है, तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जानते कौन? ब्रूस ली। कौन है? ब्रूस ली। एक पांव में प्रॉब्लम था, एक पैर इसका छोटा है। अब हम क्या करते हैं, सर मैं तो तहलका मचा देता लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं तो अंधेरी ला देता, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, सर मैं तो अंधेरी ला देता लेकिन मैं कुछ बड़ा कम हूं। हम अपनी समस्या को गंभीर बना के, उसको अपनी प्रॉब्लम बना के पहाड़ जितनी कर देते। लेकिन इतिहास भरा पड़ा है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आई उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को पावर बना लिया, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। पहले क्या सोचा, मैं करूंगा। उन्होंने अपना ध्यान पांव की तरफ नहीं दिया, उसने ध्यान दिया कि मैं कर सकता हूं। एक दिन में डेली 5000 पंच मारता। कितने मारता था? 5000।
जो आज बेस्ट क्रिकेटर है क्या करता है? 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता है, करता है कि नहीं करता? आज जो एक्टर हैं वो आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, जो आज किसी भी गेम को कर रहे सेलिब्रिटी बन चुके हैं, कामयाबी का शिखर में है, लेकिन फिर भी 5-5, 6-6 घंटे अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं कि मैंने और बेस्ट करना है, और बेस्ट करना है, और कई लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्या आप 5 घंटे 6 घंटे इस बिजनेस को दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं? लर्निंग दे रहे हैं? मैं लर्निंग की बात कर रहा हूं, कोई तो 5 घंटे बिजनेस काम करने के लिए भी नहीं दे रहे। आप भी अपने आप को 5 घंटे 6 घंटे ये दीजिए कि मैं भी अपने दिमाग को शार्प करूं, जो ज्ञान मेरे पास हो वो किसी के पास ना हो। ये आदतें ही डिसाइड करती हैं। हारने वाले की आदतें अलग हैं, जीतने वाले लोगों की आदतें अलग हैं, डायमंड बनने वाले लोगों की आदतें अलग हैं, और जो डायमंड नहीं बना उनकी आदतें अलग हैं। इसीलिए बड़ा खूबसूरत लिखा है कि आपने अपनी जिंदगी में आज तक जो हासिल किया है ये आपकी पिछली लिए गए फैसले और आदतों का नतीजा है, और आने वाले समय में आप क्या बनना चाह रहे हो वो फैसला कौन करेगा? आपके फैसले और आपकी आदतें। और अगर हमने जीतने वाले लोगों की आदतें सीख ली तो क्या हमें कोई रोक सकता? तो हमने ये तय करना है कि हमने किसकी आदतें सीखी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन है? कृपाल सिंह नागरा। कितने साल पुरानी फोटो होगी? 20 साल। लगभग 26 साल। 26 साल पहले, 25 साल। जब आप देखते कितने भी कामयाब लोगों को जब निकालेंगे, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मेरे पिताजी एसएनपीसी में जॉब करते थे और उनका अलग अलग जगह पे तबादला होता था। मेरी नर्सरी क्लास बॉम्बे में है, मेरी फर्स्ट क्लास अंबाला में है, मैंने 3rd क्लास बिलगा में की है और 4th क्लास मेरी फगवाड़ा में है। क्योंकि जहां जहां तब्दीली होती जाती है, जैसे आर्मी वाले होते हैं या जैसे बाकी प्रोफेशनल होते हैं, तो जहां जहां तबादला होता जाता था हम, और इवन पंजाबी भी नहीं आती थी क्योंकि पंजाब से बाहर रह जा रहे थे, हिंदी में बात करते थे। लेकिन जब 84 का एक्शन हुआ, आप लोगों को पता है, पंजाब में, तो सब उथल पुथल हो गया और हमें फिर गांव में आना पड़ा और फिर एबीसी से काम शुरू किया। 2-3 साल नहीं पता लगा, जिंदगी खत्म हो गई, पता नहीं पिताजी हैं कि नहीं है, जिंदगी जीरो हो गई। फिर किसानी पे आ गए, फिर 6ठी कक्षा में एबीसी की, लेकिन जिंदगी में फिर गुड मॉर्निंग हुई, जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर पढ़ने का मौका मिला। फिर गांव से पिताजी की सोच बड़ी थी कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्होंने फिर मेहनत की, फिर स्टैंड किए और फिर हम बटाला में आए। बटाला के पास जहाँ चीमा साहब का गांव है, मिशानिया हमारा गांव था, उस मिशानिया में मैंने 6ठी कक्षा में दोबारा से एबीसी, मतलब सब खत्म हो गया। गांव में जो होता है पतंगे चढ़ानी, ताश खेलनी, ये करना, वो सारी गांव की आदतें लगी। लेकिन जब आए फिर दोबारा से हम बटाला में आए, दोबारा से एडमिशन हुई, फिर मेहनत की, और 96 में जब मैं बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे प्रोफेसर ने एक लाइन बोली, कहता एमलेस पर्सन लाइक अ ब्लाइंड मैन एंड लाइक अ ट्रेन विदाउट ऑफ एन इंजन, कि जिस बंदे का जिंदगी में गोल नहीं, निशाना नहीं, वो एक अंधे बंदे की तरह है, वो हर चीज को हाथ लगा के देखता है कि ये क्या है, ये क्या है। उसके आगे हाथी खड़ा कर दो तो उसको पूछो ये क्या है, अगर उसके हाथ में पूंछ आ गई तो कहता है रस्सी जैसा होता है हाथी। उसको पूछा ना अंधे को हाथी कैसा होता है, कहता हाथ लगवाओगे फिर पता लगेगा, अंधे को कैसे पता लगे। तो वो हाथी के पास लेके गए तो उसने पूंछ पकड़ी, कहता अच्छा हाथी जो होता है वो पूंछ की तरह होता है, रस्सी की तरह। किसी ने उसके टांग को पकड़ाया, कहता अच्छा जो हाथी है वो थमले की तरह होता है, पिल्लर की तरह होता है। किसी ने पेट को बोला ऐसे पकड़ो, जब पेट पकड़ा, अच्छा कहता जो हाथी है ढोल की तरह होता है, ढोलक की तरह। कहता एमलेस पर्सन लाइक अ ब्लाइंड मैन एंड लाइक अ ट्रेन विदाउट ऑफ एन इंजन, कि एक ऐसी ट्रेन की तरह है जिसमें डब्बे तो 5000 लगे लेकिन इंजन आगे लगा ही नहीं। ट्रेन में सफर किया, अगर उसका 5000 डिब्बा है
और अगर आगे इंजन नहीं लगा हो तो क्या कहीं पहुंचेंगे? तो आपका निशाना होना चाहिए। 96 में मैंने निशाना बनाया, आई वांट टू बिकम ए कॉलेज लेक्चरर, और भगवान की कृपा हुई। 96 में सोचा, और तभी मुझे गुड न्यूज मिल गई कि अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो किसी लैंग्वेज का तो MA BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BA ऑनर्स इन पंजाबी शुरू होगी। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स इन पंजाबी, सारे पेपर पंजाबी में शुरू की। लेकिन 1998 में, क्यों? मैं पहले बताया कि बड़ी दुख तकलीफें देखी थी। तो जब आगे बढ़ा तो 1998 में मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ। जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मैं हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई प्रोफेशन है। फॉरेन की कंपनी थी, ड्रीम पड़े हुए, उन्होंने मुर्दा लोगों के अंदर जान डाल दी, और मैंने कहा वाह, वाकई ऐसा भी कोई प्रोफेशन है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के भी वो उसमें जो देखा सीखा, लेकिन वो सारा जोर मैंने अपनी पढ़ाई पे लगाया और देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इंडिया में अभी इसका स्कोप नहीं, किस तरीके से करेंगे। और सारा ज्ञान लिया, नॉलेज ली, स्टडी की, और दोस्त आगे बढ़ते बढ़ते 17 जुलाई 2002 को मैं DA कॉलेज में एज ए पंजाबी लेक्चरर बन गया, 24 साल की उम्र के भी। किसकी आप कहेंगे अलग ही बात बता रहे हो, लोग तो बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से लोग नौकरियां छोड़ते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही आज मेरे नाम के आगे प्रोफेसर लगा। मैंने वो जो ड्रीम, और मैंने वो ड्रीम सारा अपनी पढ़ाई पे लगाया, और साथ में बिजनेस कर रहा था, साथ पढ़ाई कर रहा था। MA MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की, एक ही सपना लिया। तब भी मुझे नेगेटिव करने वाले लोग, बात को समझना, तब भी नेगेटिव करने वाले लोग थे। लेकिन अगर मैंने एक ड्रीम लिया, बार बार उसके ऊपर उन लोगों की सलाह ली जो आशावादी थे, निराशावादी लोगों की सलाह नहीं ली, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ते ही मेरे मन में था कि यार बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को देखकर मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, लेकिन परिवार में कोई बिजनेसमैन नहीं था। तो मन में क्या चल रहा था कि कौन मेरी बाजू पकड़ेगा। तो करते 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 2000 में मेरे को एक बुक मिली, और कुछ विचार अंदर आए कि ऑलवेज अपने आप को हमेशा करोड़पति जैसे सोचो और करोड़पति जैसे दिखने चाहिए। 2000 में सोचा कि मैं मिलेनियर क्यों नहीं बन सकता, ये होंडा सिटी मैं क्यों नहीं चला सकता। बड़े बड़े घर देखता था, बिजनेसमैन की सोच आ रही थी कि मैं बिजनेस करूंगा, और सोचता रहा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिन लोगों ने फिल्म देखी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगते ही मेरी मुलाकात 2002 में। और देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं लेक्चरर लगा 17 जुलाई 2002 को, तो अगले महीने 2 महीने बाद मेरी शादी थी, मेरा थीसिस लिखने वाला था। लेकिन जैसे ही 2002 आप देख रहे हैं एसोसिएट्स इन 2002, जहां से मेरी विकी भाजी से मुलाकात हुई। जब 2002 में मैं बस में जा रहा था तो एक अनजान बंदे ने मुझे बताया कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप आ गया है। मैं पंजाबी का प्रोफेसर था, तो कहते IT का ट्रेंड आ गया। जैसे मैंने आपको धीरूभाई अंबानी की बात बताई, पब्लिक ऑप्टिकल। तो अजीम प्रेम जी विप्रो कंप्यूटर के इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। आने वाला जमाना कंप्यूटर का है, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ जाएगा वो आगे चला जाएगा, और बहुत बढ़िया सोच है। और 2002 में जब मैंने इस जबरदस्त सिस्टम को स्टार्ट किया था, तब मैं जॉब भी कर रहा था, 1 मिनट का टाइम नहीं था। तो मेरा पहला सवाल था कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, पर मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं। उसने एक लाइन बोली और मेरे माइंड में क्लिक कर गई। कहता अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि ना आपके पास 10 साल बाद टाइम होगा, ना 20 साल बाद होगा,
ना 50 साल बाद होगा, ना 200 साल बाद होगा। आपकी गद्दी पे आपका बेटा बैठा होगा, जैसे आप अपने पिता की गद्दी पे बैठे। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से 2-3 साल कर लिया तो आने वाले समय में पैसा ही पैसा होगा। समझ आई? और स्टार्ट किया दोस्त। और ये टाल कटोरा मैं आपको बता रहा हूं कि अचीवमेंट कैसे मिलती है। आप लोगों की अचीवमेंट देके, आप लोगों की मेहनत देके मुझे अपने दिन याद आए। ये टाल कटोरा स्टेडियम में एंट्री करनी ही लोगों के लिए एक सपना होती थी। क्यों बात थी? एंट्री करनी 500 रुपया टिकट होती थी और बंदे का ये सपना होता था। तो बड़ी कभी बैठेंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन 2000 में जब मैं प्रोफेसर होने के साथ इस बिजनेस को किया, घर में कलेश शुरू हो गया। पार्ट टाइम शुरू किया, जब मुझे समझ आई, मैंने बुक्स रीड की। 2003 में मैंने जॉब छोड़, ड्रग सेलिंग की वजह से जॉब मिली, ड्रग सेलिंग की वजह से जॉब छोड़ी और 2004 में मैंने अपनी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब छुड़वा दी, अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। 3 भाई बहन और हैं। लेकिन 2002 में काम शुरू किया, 2003 में किया, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन लगे रहे क्योंकि सोच बड़ी की थी कि बिजनेसमैन की सोच होती है पहले साल चट्टी। ये बात कहनी बड़ी आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। हिंदी में नहीं ये बोलते, हिंदी में कुछ अलग बोलते हैं। क्यों सुने चौधरी? आपकी दुकान चलाते ना, तो आपके क्या बोलते हैं बिजनेस में कि दुकान खोलोगे, 10 लाख लगाओगे, उसी वक्त तुरंत काम चलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप? कम से कम 3 साल। 3 साल। तो हमारे पंजाबी में बोलते हैं पहले चट्टी, फिर हट्टी, फिर खट्टी। तो आपके क्या बोलते हैं? नहीं, 3 साल तक। 3 साल। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 3 साल आपको देने होंगे, पहले घाटा पड़ेगा। ये जब आप पर्सन के साथ बैठ के इसको बिजनेसमैन की तरह करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि ये 1800 का बिजनेस नहीं, 1300 का बिजनेस नहीं, 5000 का बिजनेस नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट लेने का या प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ये एक महान बिजनेस है जिसको बिल्ड करने के लिए समय लगता है, नेटवर्क बनाने में समय लगता है। अगर प्रोफेसर बनने में टाइम लगा था, 7-8 साल पढ़ाई की थी, अगर मैं ना प्रोफेसर होता तो शायद ये चीज समझनी मुश्किल होती। तो मुझे पता लगा कि प्रोफेसर बनने के लिए 35-40 हजार नौकरी लेने के लिए 8 साल पढ़ाई की है, सीखा, पेशेंस रखी है। 2004 में एक ऐसे हालात बन गए घर में, जब मैंने वाइफ की जॉब भी छुड़वा दी। लोग कहते हैं सुना था कि प्रोफेसरों के दिमाग हिल जाते हैं, आज देख भी लिया कि के.एस. नागरा का दिमाग हिल गया। पिताजी खिलाफ कि तुमने अपनी जिंदगी की महान गलती की, अपनी जॉब तो छोड़ी, अपनी वाइफ की भी छुड़वा दी। और 2004 तक जो मैं बीज लगा रहा था नेटवर्क का 3 साल, 2002, 2003, 2004 और 2004 में मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि मैंने जिंदगी में गलती तो नहीं कर दी, क्या मुझे वो कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन टिका रहा। तब गोपाल सिंह नागरा जी, जब मैंने जॉब छोड़ी, भाई भी विश्वास नहीं करते, बैठे गोपाल सिंह नागरा। जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी, मुझे इस बिजनेस की समझ आई कि जॉब जिंदगी की पहली ऑप्शन नहीं है, जॉब जिंदगी की लास्ट ऑप्शन है। जब कहीं दाल नहीं गलेगी, जॉब तो कर ही लेंगे, क्यों राजू? कहीं भी। लेकिन पहले क्या था? जॉब फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो दोस्त, 2005 में मेरी जिंदगी में एक भारी परिवर्तन आया। 2005 में मेरे को एक ही साल में 15 लाख रुपए आए। कितना पैसा आया? 15 लाख। और तब जब मैंने जॉब छोड़ी 2003 में, गोपाल सिंह नागरा भी आ चुके थे और 2005 को ही लगभग 6 लाख रुपए इनको आया। कौन सी सन की बात कर रहा हूं? 2005 की बात कर रहा हूं। 2005 टैक्स काट के, टीडीएस काट के मेरे टोटल 4 साल की इनकम थी 18 लाख।
सारे बटाला में, सारे रिश्तेदारों में, कनाडा तक हल्ला हो गया कि केएस नागरा को 15 लाख रुपया आ गया। और वही लोग जो मेरे माता पिता को, मेरे मामा को, मेरे बुआ को, फुफड़ को बोलते थे कि आपके प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया। मेरे को आज भी याद है विकी भाजी ने, ये मेरा डायलॉग में शुरू होता था, घर वाले बोलते थे जहां घर से निकल जा कि जहां ड्रग्स सेलिंग छोड़ दे। तो कहते थे केएस नागरा को क्या पूछा जाता है कि भाई ड्रग्स सेलिंग के रोटी, तो नागरा बोलता है ड्रग्स सेलिंग। और उधर से शादी भी हुई थी 2000 की, वो भी टेंशन थी। और साला ससुर सब पता क्या बोलते थे कि लड़की दी थी प्रोफेसर को, लेकिन नेटवर्क कर निकला। और अगला डायलॉग पता क्या था कि नागरा जी के ससुराल वाले बोलते हैं ड्रग्स सेलिंग के वोटी। मेरा ये मशहूर था डायलॉग, दीपक जी को पता है। वोटी समझते हैं, दरवाजे को वोटी बोलते हैं पंजाबी में। पंजाबी भी सीखेंगे धीरे धीरे, हैं जयपुर वाले सीख रहे हैं, हिमाचल वालों को तो वैसे ही आती है। कहता है नागरा को बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं ड्रग्स सेलिंग की रोटी, वो कहता है ड्रग्स सेलिंग। और उसके ससुराल वाले बोलते हैं ड्रग्स सेलिंग के रोटी, वो कहता है ड्रग्स सेलिंग। ये पक्का और जब 2005 में काम किया तो मेरा नाम पड़ा था तूफान खालसा, तूफान खालसा। लेकिन खुशी की बात, 20 लाख जिस घर में आया हो, जश्न होगा कि नहीं जश्न होगा? अब वही चाचा ताया फूफा मासड़ जो मेरे पिताजी को नेतृत्व करते थे, उन्होंने जाके अपने बच्चे पीटने शुरू कर दिए। देखो कैसे जिंदगी बदलती है, सर्कमस्टेंसेस, माहौल कैसे बदलते हैं। वो जाके चाटा मार रहे थे, वो यार काश मेरा बेटा भी गोपाल सिंह नागरा जैसा होता, काश मेरा बेटा भी ज्ञानी देवेंद्र सिंह जैसे बेटे होते। उनके बेटों ने कमाल कर बेमिसाल कर दिया। लेकिन क्या उसके पीछे 3 साल का संघर्ष पता था किसी? ये जो डायमंड बने हैं तो इनके पीछे इनका संघर्ष है। जब आप इनको सुनेंगे तो पता लगेगा कि किस तरीके से किनका बूंद 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 करके मुश्किलों में से गुजर गुजर के यही लोगों की फोटो जब यहाँ ब्लू डायमंड में लगी होगी, ट्रू ग्रोसरी के मिलेनियर में नहीं बिलियनियर में लगी होगी। क्योंकि समय था जब मुझे 20 लाख आया था ना, तो हमने अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा था कभी। और वो 1 लाख की वैल्यू आज 1 करोड़ की होगी। आज लाख की कोई बात नहीं करता, आज करोड़ की बात करता है। और आने वाले 10 साल बाद 10 करोड़ की बात होनी है, करोड़ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है साहब? हो रही है खत्म कि नहीं हो रही? खत्म हो रही है ना, वैल्यू खत्म होती जा रही है पैसे की। लेकिन मैं चीज जो बताना चाहता था, पता नहीं आपने नोट की कि नहीं की, कि 3 साल बाद जब चौथे साल मुझे पैसे आए तो 18 लाख रुपया जब आया टोटल, 1 साल में 15, तो मैंने फिर इसको क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 4 साल के साथ, क्योंकि 4 साल की मेहनत है। वो चौथे साल की मेहनत नहीं थी। तो 18 लाख को जब मैंने डिवाइड किया तो 1 साल का कितना बना? 4.5 लाख। तब 4.5 लाख ना किसी इंजीनियर का पैकेज था, ना किसी बड़े बड़े साइंटिस्ट का पैकेज था। और उसके लिए भी बंदे को गुड़गांव जाना पड़ता था, कनाडा जाना पड़ता था, अमेरिका जाना पड़ता था। रिश्तेदारों में तैरता मच गया कि 7 समुंदर लगा के 20 लाख लगा के परिवार छोड़ के बंदा अमेरिका बैठा है, कनाडा बैठा, पीछे मां मर गई है, नहीं आया। क्योंकि आएगा तो दोबारा जा नहीं सकता। पीछे बीवी मर गई है, बंदा आ नहीं सका। पीछे बंदा मर गया, बीवी आ नहीं सकी। बच्चा मर गया, बाप नहीं आ सका। बाप मर गया, बच्चा नहीं आ सका। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि परमानेंट नहीं हुआ। तो लोग कहते थे भाई वहां 5 लाख महीना नहीं कमा रहे, किया था नागरा 4 लाख 5 लाख महीना कमा। दिखाना पड़ता। क्या आप दिखाने के लिए तैयार हैं? क्या इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझ रहे हैं? ये मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, ये एक उस बंदे की स्टोरी बता रहा हूं जो एक किसान था, जो एक नौकरी के लिए पैदा हुआ था, लेकिन आज हुआ किसकी वजह से। और 2006 में लोगों का काम है कहना, कहते पैसा तो बड़ा कमा लिया लेकिन संतान का सुख तो नहीं है। क्योंकि 2002 में शादी काम में लगे थे, बीवी ने बहुत साथ दिया, लवली टीम ने साथ दिया,
तो 2006 में बच्चे का सुख भी मिला, सुख मिला संतान का सुख। और 2006 में मैंने सोचा सफर अब शुरू हुआ है। हेलो डायमंड बैठे थे ना कल, तो मैंने क्या बोला कि आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन कामयाबी का सफर अभी शुरू हुआ है। हमें राइट? अगर आप इमरान हैं, अगर आप किसी लेवल पे हैं, तो आप ये मत सोचिए ये एंड पॉइंट है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है। 2006 में मैंने शुक्र किया भगवान का कि घर वाले भी खुश हो गए, बीवी भी खुश है, और जब तक बच्चा 3 साल का होगा तो मैं इसके साथ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा, खुद स्कूल छोड़ के आऊंगा, खुद लेके आऊंगा, पैसे की टेंशन नहीं होगी। और 3 साल हमने इंडस्ट्री में जोड़ दिए और लोग हमें करोड़पति कहते थे, फिर हमें लोग कहने लगे कि ये करोड़पति क्रिएटर। और उसी हॉल में जहां कोई, मैं 2 बार इस हॉल में गया, मेरी एंट्री नहीं हुई 2 बार, लेकिन उसी हॉल में 2011 आप नेट पे लगाओगे काल कटोरा, आपके भाई को लोगों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला, वो फ्लैक्स लगी है, डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर। ये डायरेक्ट सेलिंग एक कैरियर है, कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई लकी नंबर नहीं है। मैं कहता भाई तू क्यों करता है? कहता सब कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी कर दूं। क्या ऐसा तो नहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? ये एक प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन जो सारी जिंदगी 3 जनरेशन जॉब करने वाले को नहीं मिलता, जो 3 जनरेशन बिजनेस करने वाले को नहीं मिलता, लेकिन 3 साल में इस बिजनेस को ले सकते हो, लेकिन आपका पैसा नहीं लगा, इसलिए आप सीरियस में। इस बिजनेस को ज्वाइन करना कितना आसान है, छोड़ना भी इतना आसान है, क्योंकि पैसा नहीं लगा। राम शर्मा जी की जो बड़ी मुश्किल से छुड़वाई है दुकान, पता क्यों? क्योंकि पैसा लगा। अब सुरेश चौधरी जी छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि पैसा लगा। डायरेक्ट सेलिंग 1 मिनट में छोड़ देते तो अपना कौन सा तुझे लगे? Am I right? तो दोस्तों इस प्रोफेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये लाइन को अपनी डायरी पे लिख लो और सुबह उठ के बता देना, सबको बोल के सुना देना, जहां ब्रश करते वहां लिख देना, सारा कुछ काम करता है, सारा कुछ काम करता है अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। दुनिया की सारे सिद्धांत, सारी शिक्षाएं, सारी ट्रेनिंगें फेल हैं अगर आप काम नहीं करते, एक्शन नहीं करते। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, से शुरू करके 2020 में फिर टॉप किया। जिसको काम करना आता है ना, उसके लिए ना जीरो होता है ना हीरो होता है, वो वर्कर होता है, उसको काम करने का तरीका आता है, इसीलिए बोलते हैं जिसे काम करने का तरीका उसका इधर ही नहीं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को तरीके से करते हैं। Am I right? चीमा साहब बहुत अच्छा खेलते हैं बैडमिंटन, सैनी साहब भी बड़ी अच्छी खेलते, बंटी भी बड़ी अच्छी खेलते हैं। तो क्या किया इन्होंने? उस गेम को टाइम दिया, उसकी टेक्निक सीखी। Am I right? किसी भी काम में आओ तो उसकी टेक्निक सीखो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? कमेंट करें। मुझे लग नहीं रहा सीखने के लिए तैयार हैं। हर कोई चीज काम करेगी बशर्ते आप काम करते हो कि नहीं। तो ये सवाल सुबह तैयार होके शीशे में पूछ लिया करो, हर चीज काम करती है, तू काम करना है कि नहीं बताओ। अगर 10 लाख महीना कमाने आए हो तो यू हैव टू लर्न। क्या करना चाह रहे हो? लाख रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए कि 2 लाख महीने का चाहिए? हर महीने चाहिए। यस। तो 13वां है पॉइंट, लिटरेचर एंड वीडियो। ये 13 स्टेप हैं। अगर ये 13 स्टेप हमने सीख लिए और 13 स्टेप
हमने अपने लोगों को सिखा दिए तो 13 जन्म तक पैसा आएगा, 13 जन्म तक। और ये सिखाना कितने लोगों को? आपकी 1 लाख की टीम है, आपकी 2 लाख की टीम है, आपकी 3 लाख की टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 10,000 की टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 200 लोगों की भी टीम है, 100 लोगों की भी टीम है, लेकिन उसमें अगर 13 लोग भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ 13, और आने वाले आप करोड़पति होंगे, ये गारंटी है। शायद ड्रग सेलिंग का अभी तक आप में बैठे किसी बंदे को पता ना हो, या आपकी फैमिली को पता ना हो ना, तो बिल ब्रिट जाके नेट पे लगा लेना। बिल ब्रिट 18 साल बाद इस इंडस्ट्री में आया था। इस इंडस्ट्री के जन्म होने के बाद आज उसके पास 7 पर्सनल जेट हैं। ड्रग सेलिंग को छोटा मोटा काम नहीं, अरबों में, उतनी जीरो का मुझे ज्ञान नहीं जितना लोगों का चेक बनता है ड्रग सेलिंग में। उस बंदे ने ये बोला था, डाटा आगे पीछे हो सकता है, उसने बोला 2000 लोगों की लिस्ट बनाई थी मैंने, और सिर्फ मात्र 200-300 लोगों तक पहुंच पाया था, प्रेजेंटेशन दी थी, और उसमें से सिर्फ 100 लोगों ने काम किया था, और उसमें से सिर्फ 10-12 लोग को मैंने सिखाया, और मैं अरबपति बन गया इस इंडस्ट्री। इसकी चिंता नहीं लेनी। कई बार हम चिंता लेते हैं, ये आगे आगे स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा, और एक एक स्टेप की कड़ी दूसरे के साथ जुड़ी है। मैं स्पीड पकड़ूंगा, थोड़ा ध्यान रखना, अपने दिमाग को भी सेट रखना, और मेरे को भी डिस्टर्बेंस ना होना करना। तो जल्दी जल्दी इस चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेगा लिस्ट। ये देखिए, कहते हैं फैक्ट्री लगानी है ना, तो पहले कच्चा माल चाहिए होता है। Am I right? Am I right? आपने फैक्ट्री लगानी तो कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हेजिटेट मत कीजिए। कई बार हम अपने की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने दिमाग में क्वेश्चन होता है, हम डिस्कस ही नहीं करते, वो क्वेश्चन आपके अंदर पड़ा आपके बिजनेस का कातिल बन जाता है। Am I right? कोई क्वेश्चन आपके मन में है, 7-8 क्वेश्चन के अलावा इस इंडस्ट्री में 8वां क्वेश्चन नहीं बना। हमारे मन में भ्रम होता है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, शायद ये इन अचीवर्स के मन में नहीं आया होगा, शायद के.एस. नागरा जी बता रहे इनके मन में नहीं आया होगा, सैनिक जी को शायद ये नहीं आया होगा। जो क्वेश्चन है बैठ के उसको लिख लो। जब तक आप लिखते नहीं, प्रैक्टिकल काम नहीं होता। लिख लो और क्वेश्चनों के जवाब दे। नंबर 2 पे प्रोस्पेक्ट्स, जिन लोगों से जाके आपने बातचीत करनी है उनकी लिस्ट बना लो। ये अपनी फैक्ट्री का कच्चा माल है। हेलो, मैंने फिर बोला था कहीं सोए ना रह जाना। यहां आते हुए भी आए हुए हो और फिर भी गैर हाजिरी मत लग जाना। अगर नींद आ रही है तो पानी का एक घूंट ले लो, क्योंकि नींद ने अपना काम करना है, हमने अपना करना है। Am I right? तो दोस्तों, ये लिस्ट बनानी है। होता क्या है, लिस्ट क्यों बनानी है? इसका हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे ही आप प्लान सुनते हो, बंदा कहता क्या, मैं निकल गया मार्केट में, मेरे 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों को मैंने बता देना है, ज्वाइनिंग हो जानी है, बल्ले बल्ले हो जानी है। जैसे मुझे प्लान बताया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, आप यकीन माना, मैं रात सोया, मैं सपने में भी एंट्रियां ले रहा हूं। इसको ज्वाइन करा देना, उसको ज्वाइन करा देना, इसको ज्वाइन करा देना। वो जुड़ गया, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेनिंग सेमिनार बातें हुई, ड्रीम बिल्ड हो गया। जैसे सोया, मैं कहा बल्ले बल्ले बल्ले, दिन चढ़ जाए, एक बार देखो करता क्या हूं। जैसे दिन चढ़ा तो एक दोस्त से बात की, कहता प्रोफेसर साहब, ये काम आपके लिए थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है, सारी हवा निकली। 4-5 लोगों से बात की, उन्होंने हवा निकाल दी, और मेरे को लगा जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर समझ आई कि डॉक्टर का बिजनेस इसलिए नहीं चलता कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उस हॉस्पिटल में आए, इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है। अच्छा आप बताओ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओगे, आप उसको 2 करोड़ का हॉस्पिटल खोल के दोगे, क्या इसलिए खोल के दोगे कि जितने भी रिश्तेदार आप ही के हॉस्पिटल में हैं? क्या आपके रिश्तेदार आपके हॉस्पिटल में नहीं आएंगे?
तो क्या आपका नहीं चलेगा? अच्छा, आपने होटल खोल लिया और होटल इस आशा में खोल लिया कि मैं होटल खोलता हूं 4 करोड़ रुपए का और जितने मेरे रिश्तेदार मेरे होटल में आएंगे, क्या ये सोच के होटल खोलते हैं? हेलो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने बच्चे को एडवोकेट बना रहे हो और आपने सोचा कि कल को कोई केस होगा तो सारे रिश्तेदार मेरे बच्चे के पास आएंगे और आपने फोन कर दिया कि भाई आपको लगाने नहीं है, सिर्फ लाखों की सोच लानी है और लाखों की नॉलेज इकट्ठी करनी है और आगे बढ़ना है। ये लिस्ट का फायदा क्या होता है? आज भी मेरी डायरी है, जो मेरे साथ बैठेगा, मैंने लगभग 180 लोगों की लिस्ट बनी। अब लिस्ट का क्या फायदा होता है? ये जो मैंने बात आज आपको बताई, लेकिन खुद क्वेश्चन कैसे होंगे कि जाके लिस्ट लिख दो। लिस्ट ये सोच के नहीं लिखनी कि इसको ज्वाइन कराना है कि बताना है। लिस्ट इसलिए बनानी है कि बस बनानी है। कैसे? जैसे आपकी फोन में लिस्ट है, जैसे आप शादी करते हो अपने घर में तो क्या होता है, 200 कार्ड बनाते हो तो फिर भी कम पड़ जाते हैं ना, उसको देना इसको देना। लिस्ट बनाते समय ये नहीं सोचना इसको लाना, लिस्ट बना दो, ये मेरी रॉ मटेरियल फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल है। अब आपने 5 लोगों को बताया और वो 5 लोगों ने बोला मैं देखता हूं करता हूं, तो आपको एनर्जी क्या आई कि 175 लिस्ट अभी बाकी है। हेलो, आपको ये नहीं लगा कि दुनिया खत्म हो गई, 5 लोगों ने मना कर दिया? लिस्ट बना लो। लिस्ट में हो सकता है पहले 2 को बताओ आपके साथ आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकल इसका बहुत तगड़ा। अगर एक इंडस्ट्री में एक करोड़पति बंदा ये बोलता है कि मेरा लिस्ट बनाओ तो उसका साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट है अपने बॉडी पे, वो लिस्ट बना के रखो। कल को ट्रेनिंग लगाने जाओ, अपनी लिस्ट लेके जाओ कि देखो भाई 200 लोगों की लिस्ट बनाई थी, पहले 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, रिजल्ट नहीं आया, 21वें बंदे को प्रेजेंटेशन दिया और रिजल्ट आ गया, और 22वां नहीं आया, 23वां नहीं आया। के साथ बैठिए, सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लिस्ट बनाई, ड्रीम बनाया, 13 पॉइंट के ऊपर बात किया कि इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त था और सर जी आप काम करो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 1 साल का काम है 2 महीने में हो सकता है। प्रोफेसर बनने के लिए 7 साल सीखना पड़ता है, बिजनेस के लिए 3 साल सीखना पड़ता है, पैसा भी लगाना पड़ता है। अगर एक बार हमारे शहर में फंक्शन हो रहा है, आप 100 रुपया लगाओ और आके देखो कि दुनिया कैसे आगे जा रही है, तो वो बोलेगा टिकट कब मिलेगी, कहां से मिलेगी? अगर आप 100 रुपया खर्चवा के अपने ज्वाइनिंग पर्सन को किसी सेमिनार मीटिंग में लेके आते तो ध्यान से सीखे। जिसको फ्री में लेके आओगे तो वो कहेगा खाना किधर लगा है, खत्म कर दो, जाना कब है, क्यों? ये कंटेक्ट इनवाइट में कमी। अगर आपने कंटेक्ट, आप फंक्शन में पर्सन को बुलाते हो, वहां भी कंटेक्ट इनवाइट काम करता है। आप फंक्शन में कैसे बुलाते हो? सर जी बहुत शानदार प्रोग्राम है, 2 मिनट के लिए सेमिनार में आए, तो क्या किया? कंटेक्ट गलत कर, क्योंकि 1 घंटा तो आपका सेमिनार लेट होता है। जहां सेमिनार करते हो 1 घंटा तो 2 बड़ा सेमिनार लेट होता है, और आप बोलते सर जी 2 मिनट के लिए सेमिनार में आ जाओ। वो बंदा बेचारा आता है, अगली सीट पे बैठता है, जैसे ही 2 मिनट होते हैं कहता सर 2 मिनट हो गए मैं जा रहा हूं। गलती किसकी? हेलो, तो कंटेक्ट इनवाइट गलत था। आपने क्या बोला? सर लोग 7 समुद्र पार करके दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए की ट्रेनिंगें लगाने जाते हैं, और आज सर आप आधा घंटा निकालो, जहां आपने 1 घंटा निकालो, जितने का उसको बोलो, 2 घंटे आपकी जिंदगी के लिए। मैं पता क्या करता था? सर जी 2-3 घंटे अपनी जिंदगी के मुझे दे, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर 2-3 घंटे मेरे साथ फंक्शन जाने के बाद आपको किसी चीज का फायदा ना हो, तो मेरे से 2-3 घंटे तू लगवा लेना जहां लगवाना। तेरी जिंदगी के 3 घंटे मेरे, तो तेरे को फायदा हो गया, तो क्या नहीं हुआ तो मेरे 3 घंटे तू ले लेना जहां। पिछली बार जयपुर के 2% नहीं आ रहे थे, तो मैंने इनको क्या बोला? सर जी 2500 रुपया लगा के आ जाओ, अगर आपको फंक्शन में कोई बेनिफिट नहीं होगा तो जाते समय 2500 वापस ले जाओ। क्यों सर?
फिर चलने लगे, मैं कहा सर 2500 दूंगा वापस। कहते नहीं सर मजा आ गया, जाके क्या काम चाहिए, काम स्टार्ट कर। फायदा हुआ कि बहुत फायदा, 2500 बचाना है या लगाना है। कभी भी एक कॉल आए सीनियर से कि फलानी जगह पे ट्रेनिंग हो रही है, फलानी जगह पे सेमिनार हो रहा है, तो समझ लो ये जो भगवान ने करोड़ों रुपए का मोबाइल बनाया ना, इसको चार्ज करवा के आ, नहीं तो ये करोड़ों रुपए का मिट्टी है। और अगर आपके कहने पे कोई बंदा नहीं आ रहा तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चिंतन करने की जरूरत है कि आपके कंटेक्ट इनवाइट में प्रॉब्लम। ये याद रख लेना, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा उसका इन 13 स्क्रू में से कोई स्क्रू ढीला है। देखो ना, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास बंदा गया, कहता सर चेक करना, कहता डॉक्टर कहता प्रॉब्लम क्या है, कहता डॉक्टर तू है कि मैं ढूंढ, और कहता इसको अंदर लगाओ, इसकी किडनी निकालनी है, कहता सर मैंने तो बोला नहीं, कहता डॉक्टर तू है कि मैं। आजा तो डॉक्टर वाली भाषा में आ जाए, ऐसे होता ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गुप्त रोग भी होता है तो बताते हैं, तभी तो इलाज करेगा ना। डॉक्टर के पास जाके कोई शर्माता तो नहीं ना, am I right? am I right? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका गुप्त रोग ढूंढो कौन सा है, और ये गुप्त रोग उसका इसी में से है। एक बंदा कहता साथी काम तो बड़ा करता हूं, रिजल्ट नहीं आता, तो आप टेंशन में हो, क्यों? क्योंकि आप 13 के मास्टर नहीं। उसके साथ बैठो, अच्छा सर वाह आओ बैठो, प्लान सुनाओ, वो प्लान सुनाएगा और उसके बाद बोलो सर कितने प्लान देते हो, कहता सर 10। सर फॉलोअप करते हो, वो कहता सर वो क्या होता है। उसको आपको पता लग गया कि इसका प्लान सही है, फॉलोअप की प्रॉब्लम। am I right? Yes. 13 में से कोई कमी है ना, am I right? Yes. अब आपके शहर में जैसे सैनी जी कामयाब हो गए, और दूसरा बंदा जो है वो पूछता है सैनी जी कामयाब हो गए मैं क्यों नहीं हुआ, उसको बोलो दसुआ में मीटिंग रखी थी तू आया था, तो बोलेगा अच्छा कब रखी थी, उसको बोलो कोई बात नहीं नेक्स्ट रखेंगे तो बता दीजिए। कमी निकलगी ना कि वो इवेंट में नहीं आती। जो एक चीज याद रख लो, अपना रोग देख लो, इन 13 में से अपना रोग पहचानो, फिर अपने नीचे वालों का पहचानो, फिर 13 ही 13 हो जाए। इसके ऊपर एक घंटा बोला जा सकता है। ये एक स्टेप पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने सीनियर लीडर हैं वो अपनी टीम के साथ बैठ के देखो कि लोगों का कंटेक्ट इनवाइट तो नहीं खराब, लोग लोगों को खराब कर दे। हम बंदे को ज्वाइन करके बोलते क्या बंदे मिला, वो बेचारे को पता नहीं बोलना है तो क्या बोलना है, वो बोलता बड़ी स्कीम आ गई तगड़ी वाली, सैनी साहब ने एक बड़ी तगड़ी स्कीम निकाली है जलंधर में, चलना है। बात समझे तो आएगा वो, और जब उसको फोन बोलोगे ना तो वही बोलेगा मैं घर में नहीं। Am I right? Yes. और ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं, हंसी वाले आपको पता ही है कि बंदा बंदे के घर चला जाता है तो अंदर से देख लेता, बाहर आया तो बीवी को बोल देता है कि भाई उसको बोलना घर में ही। Am I right? Yes. एक बार गोपाल जी बड़ी शानदार बात बता रहे कि बंदा चावल खा रहा था बेड पे बैठे, तो उसने देख लिया कि बाहर आगे फॉलोअप करने वाले, तो वो बीवी को बोलता खोल खोल के था प्लेट लेके उसके नीचे घुस गया, नीचे बैठ के खा रहा। Am I right? यही कमी है। कंटेक्ट इनवाइट हर जगह काम आता है। आपने ज्वाइन करवा लिया तो काम खत्म नहीं हुआ, ज्वाइन वाले को भी कंटेक्ट इनवाइट अगर तगड़ा है तो आप उसको मीटिंग सेमिनार में ले जा पाओगे। Am I right? Yes. अगर वो नेगेटिव हो गया तो उसको पोस्टर करने का भी तरीका, आज यार तेरे को अपने सीनियर से मिलाता हूँ। कई बार आपका सीनियर आपके फील्ड में नहीं है तो फोन पे बात करा दो, सर आप बात करते हो, मैं आपको बताता हूँ आर्मी मैन भी अपने बीच में है, प्रोफेसर भी अपने बीच में है, बिजनेसमैन भी है, प्राइवेट नौकरी वाले भी हैं, जॉब छोड़ने वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी, आखिरी बात कराता हूँ करोड़पति भी अपनी टीम में। Am I right? Yes. तो कंटेक्ट इनवाइट काम करता है। फॉर प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया अगर आप केवल प्लान की बात नहीं करके प्रोडक्ट की बात ही करना चाह रहे हो तो आप बोलो सर ऐसा प्रोडक्ट अपने हाथ में लग गया है
आज तक आपने सुना नहीं होगा, इस चीज की गारंटी है, और ना किसी ने बनाया है। यही प्रोडक्ट पहले कनाडा में मिलता था, आज उसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करा के अमेरिका से रॉ मटेरियल बुला के खुद मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा। डॉक्टर साहब का 30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में आया है, बैठते हैं तो बात करते हैं। Am I right? सड़क पे खड़े होकर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या है, तो आप सोचो अपना काम हो गया, अपना कंट्रैक्ट इनवाइट बढ़िया है, उसको बोलो चलो तेरे घर आऊं कि मेरे घर। सड़क पे ही खड़े होके नहीं ट्रू नेक्टर है, ये है, इसमें वो है, गैलोडर में फलानी जेडी बुनिया। Am I right? इसी तरीके से प्लान का कंट्रैक्ट इनवाइट है, इसी तरीके से प्रोडक्ट का अपने कंट्रैक्ट इनवाइट है। इसको हमने सही करना है, इसी तरीके से इवेंट का तीनों बता दिया मैंने, कोई रह तो नहीं गया। इसके बारे में कोई पूछना चाहता हो, कोई और कंट्रैक्ट इनवाइट को पता, मैंने बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया। ये पंजाबी का प्रोफेसर इंग्लिश की प्रेजेंटेशन बनाता है आजकल। ये सारा कुछ इस इंडस्ट्री से सीखा, आईटी में आए। अगर कोई, कई लोग पता अभी भी सर जी आपके ना फलानी लाइन का ना फलाना अक्षर गलत था, मैं कहा तू गलती ढूंढता रहना, बस इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, भावना को समझो, तरीका समझो। मैं कहा स्पेलिंग मिस्टेक हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मर्सिडीज के स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन मर्सिडीज ले ले। हमें राइट, मर्सिडीज के स्पेलिंग सीखने को मर्सिडीज लेनी है, तो तू स्पेलिंग सीखता रहा, हम मर्सिडीज लेके आए। अगला स्टेप ये ऐसे याद होने चाहिए। आप एक बार बोलने सारे 13 शब्द बोले, एक बार अपनी सीट पे खड़े हो, एक बार अपनी सीट पे। हाँ जी, म्यूजिक, जबरदस्त म्यूजिक। हाँ जी बैठिए। कई लोग सुस्ता रहे थे ना, उनकी नींद भी तो थोड़ा सही करेंगे। हाँ जी, क्या भाई बोलिए, पहला स्टेप कौन सा है? देखो लिखने का कोई फायदा नहीं, डायरी पे लिखा रहता है। सेकंड, तीसरा, जो बात करेगा अंदर नहीं आएगा, वो रेस्ट कर सकता है। पहला नाम कंट्रैक्ट इनवाइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। इनको याद कर लो, एक साथ में ये बोलना है। तो यहाँ जैसे बातचीत चल रही है, एक साथ में बोल दो कि ये 13 स्टेप हैं, बस रट्टा लगाओ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप कौन सा? शो द प्लान। देखिए हमेशा प्लान, कई बंदे पता क्या करते हैं, सर जी प्लान बड़ा निकाल रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जब आप उसका प्लान सुनोगे तो उसके प्लान में प्रॉब्लम है, वो शॉर्टकट बताता है। प्लान हो सकता है कि वो सही इन्वायरमेंट में नहीं कर रहा। प्लान का मतलब है क्रिएट प्रॉपर इन्वायरमेंट। कोई दुकान पे आ रहा है, कोई जा रहा है दुकान पे, प्लान नहीं करना, सड़क पे प्लान नहीं करना। मैंने बड़े लोगों को 2 महीने बाद प्लान किया, 3 महीने प्लान किया, 4 महीने बाद प्लान किया, पहले मैं कंट्रैक्ट इनवाइट करके रखा हूँ। मैं भूल जाता था कई लोगों को कि किस किस को कंट्रैक्ट इनवाइट किया। लोगों का फोन आ जाता था कि सर जी आपने बताया था बिजनेस के बारे में, दोबारा मिले। मैं बोलता था सर कभी 1 घंटा बैठेंगे, फिर कहता था सर 3 घंटे बस में तो कठिन, ट्रेन में तो कठिन है, नहीं बताया। क्यूरियोसिटी पैदा करके जब प्लान बताना तो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, शांत इलाका होना चाहिए, आराम से बैठ के आप उसके साथ, ये नहीं कि बच्चों का शोर पड़ रहा है, फिर वो इंग्रेडिएंट भूल जाएगा, प्रोडक्ट के आपने बताए प्लान भूल जाएगा। फिर जिंदगी में एक चीज याद रखना, जब आप एक बार प्लान दे देते हो धक्के धुक्के से, दूसरी बार वो प्लान नहीं देते। हो सकता है वो अभी कितने हंसी मजाक के चुटकुले बने हुए हैं,
वो बंदा बोलता सर जी मैं तो संस्कार करने जाना, कहता संस्कार बाद में कर लेना, पहले प्लान तो कर। और ये रियलिटी है, कोई भी मजाक बनता तो उसके पीछे हकीकत होती है। बंदा हो सकता है किसी मर्ज से आया हो, वो मेंटली अपसेट हो, आप अपना काम कर दिया कि ABCD प्लान दे दिया ना। प्लान देने से पहले प्रॉपर लिसनिंग मूड होना चाहिए और उसके लिए कम से कम 30 मिनट होने चाहिए, जिसमें आप 10-15 मिनट प्लान बता सके और 10-15 मिनट प्रोजेक्ट बता सके। Am I right? तो प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ शो द प्लान व्हेन द पर्सन इज इन लिसनिंग मूड। दोनों चीजें, एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, देखो बैठे हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बड़े ध्यान से प्लान सुन रहे हैं। मैं एक बार प्लान देने गया पर्सन को, तो बंदा कहता सर मैं बिजी बड़ा हूं, 2 मिनट में प्लान दे दो। अब बंदा कहता जी सर दे दे। पहले बैगिंग अप्रोच है, अब ऐसे जाके लेके जा रहे हैं। मैंने बोला सर बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में लगी है, मैं DAV कॉलेज में प्रोफेसर था लेकिन इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी बदल दी, तो सर इसके बारे में आपको बताऊंगा जब आपके पास आधा घंटा होगा। सर 2 मिनट हो गए, थैंक यू वेरी मच सर, आप अपना काम कर लो, सर मैं अपना करता हूं, कल मिलते। अगर हमें कोई बोल देगा 2 मिनट 1 मिनट में बता देते सर, टेंशन तो नहीं। बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए। Am I right? Am I right? प्रॉपर टूल किट। आप प्लान देने चले गए, सरहद पे चले गए, आर्मी की आपने यूनिफॉर्म भी डाल दी, लेकिन आपके हाथ में हथियार नहीं, तो दुश्मन ठोकेगा कि ये बोलेगा, दुश्मन बोलेगा जाओ पहले गन ले आ फिर गोली मार, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो वो आपके पास होना चाहिए प्रॉपर टूल्स। आपके पास कंपनी की बहुत शानदार मैनुअल बुक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैनुअल बुक लैपटॉप की तरह काम करती है, बड़ी जेन्युइन रेट में आपको मिल रही है। अगर आप फोटो स्टेट भी कराएंगे तो महंगी है, आपको कलर बहुत शानदार ऑडियो विजुअल इफेक्ट के साथ बुक आपके पास है। प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ट्रू नेक्टर पे प्लान देने जा रहे हो तो ट्रू नेक्टर आपके पास होना चाहिए। 2 पीस होने चाहिए, एक आपका अपना जो आप खा पी रहे हो उसको साथ लेके डेमो दे सकते हो, और अगर डेमो लेने के बाद उसने बोला कि ठीक है सर बहुत शानदार टेस्ट है इसका, बहुत शानदार सर ये लो पैसे और 1 दो, अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर क्या बोलेगा? वो पैसे अपनी जेब में डालेगा और कल वो फिर उसको वो दूसरा दे देगा। तीसरा उसके दिमाग में आएगा कि ये अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है नहीं है। जब आपके लोगों के दिमाग में आपको देख के ये बात आ जाती है ना कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है, तो बहुत बढ़िया अच्छे लोग भी आपके साथ ना जुड़ने से रह जाते हैं, और वही बंदा कल को दूसरी टीम के साथ जुड़ता है तो हम तो कहते हैं इसको तो मैंने प्लान किया। अपने पर्सन खराब नहीं करने। बहुत लोगों ने छोटी छोटी गलतियों से अपने लोगों को खराब कर दिया, वो फिर मार्केट में जाकर करेगा बोलते ओ हमें पता है, हमने सुना है प्लान, हमें पता है कौन सा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज तो मुझे पता है यार, इसलिए क्यूरियोसिटी पैदा किया और उसके लिए प्रॉपर टूल किट, और वो प्लान फेल है जिसमें आपने नेक्स्ट मीटिंग सेट नहीं की। आपने प्रेजेंटेशन दी, जहां तो पर्सन ज्वाइन करेगा, जहां पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। Am I right? Am I right? अगर वो ज्वाइन कर गया तो भी नेक्स्ट मीटिंग सेट करनी है। सर बहुत बहुत बधाई, अब इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से कैसे करेंगे, जहां इस प्रोडक्ट की और खासियत है मैं आपको बताऊंगा। हम कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं। टाइम सेट हो गया? टाइम कैसे सेट होता है? सर कल मिलते हैं कि परसों? बोलेगा परसों। टाइम सेट हो गया? नो। आपने क्या बोला? उसने बोला परसों। ठीक है सर, सुबह मिले कि शाम? ऑप्शन देनी है, ऑप्शन देने के तरीके से काम करना। वो बोलेगा शाम को, तो ठीक है टाइम सेट कर दिया कि सर ठीक है 6 बजे तक। आप उससे बात करने से पहले ही पता है कि ये जॉब वाला बंदा है, जिस 6 बजे फ्री होगा
ये बिजनेसमैन वाला बंदा है, ये 8 बजे फ्री होगा, उसकी वैसी ये ऑप्शन दे देनी है। ठीक है सर, 9 बजे मिलेंगे, 10 बजे, तो बोलेगा 10 बजे सर आप मेरे घर आओगे कि मैं आपके घर आऊंगा, है राइट? प्रेजेंटेशन हो गया, बंदा पोस्टर कहता सर जी नेक्टर लूंगा, फ्रूटा लूंगा, सर प्लान में काम करूंगा, बेरोजगार हूं, मैं भी काम करूंगा, मेरा बेटा भी काम करेगा, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने वो टाइम नहीं लिया तो ये 14 प्लान की मीटिंग जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगी। आपने बोला बहुत बढ़िया सर, तो कल मिलते हैं, कल आपकी डॉक्टर साहब से भी बात कराऊंगा, जहां डॉक्टर साहब के साथ मिलाऊंगा या सीनियर के साथ मिलाऊंगा, नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करनी है। और अगर वो कहता मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, उसको बोलो बहुत बढ़िया सर, ये लो लिटरेचर आपके पास प्रोडक्ट के ट्रू ग्रोसरी के ट्रू नेक्टर के जो बेनिफिट है उसका एक पेज प्रिंट निकालो, जो एक प्लान है जो उसको आपने दिया है कागज पे, वो उसको दे दो कि सर आप स्टडी करो, मैं कल मिलता हूँ। वो बोलेगा मैं कल बिजी हूँ, सर परसों मिलता हूँ, सर मैं परसों बिजी हूँ, सर परसों शाम को मिलता हूँ, कहेगा डन, परसों शाम को सर 7 बजे मिलेंगे, 8 बजे। अगर आपने प्रेजेंटेशन देने के बाद उस बंदे को 24 से 48 घंटे में नहीं मिला तो उसका मूड कोई दूसरा आगे चेंज कर दे, yes. तो उसको बोलते हैं फॉलो अप। कई लोग पता क्या सोचते हैं, सर जी प्लान दे दिया है, अब पैसे लेने जाना है, उसको फॉलो अप बोलते। पैसे लेने जाने को फॉलो अप नहीं बोलते। फॉलो अप का मतलब है कि आप जो डोज दे के आए हो तो 4-5 लोग और बैठे हैं जिन्होंने दूसरी डोज देने से आना है। हेलो, आप जो नेक्टर की डोज दे के आए हो तो दूसरी साइड पे नेक्टर लोगों ने भी जो अपना नेक्टर बनाया ना उसकी डोज देने आ जाता है। तो देखा हमने, किया हमने, उसके अंदर सवाल पैदा हो जाता है। और सवाल बंदा 1-2 दिन तक ही पूछता है। अंडरस्टैंड करना, बंदे के मन में सवाल होता है, कोई बात नहीं, और फॉलो अप करवाने कोई आपके पास नहीं आएगा। हाँ, प्लान करने के लिए आप टाइम सेट कर सकते हो, फॉलो अप के लिए टाइम सेट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बहाने कबाने आप उसको मिल लेते हो। जितने लोग अचीवर्स हैं, जितने लोगों ने अचीवमेंट किया वो बहाने से जाके मिलते हैं, वो सवाल करते हैं कि सर कोई बात नहीं, इस बिजनेस को ज्वाइन करना है, प्रोजेक्ट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बताओ सर आपकी क्या क्वेरीज। और यहाँ भी लोग गलती करते हैं, सामने वाला सवाल पूछता है नहीं, खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। हो सकता है उसका वो सवाल हो ही ना, अपने मन से सवाल बना के नहीं पूछना। फॉलो अप का मतलब है कि नेक्स्ट मीटिंग में बैठना है, अगर ज्वाइन हो गया है तो 5वां पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो 4थे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 4था पॉइंट है फॉलो अप, 5वां पॉइंट है विजन क्लियर। विजन क्लियर का मतलब होता है प्लानिंग बनाएंगे तो पूछो, है मैं राइट? जॉब करनी है तो आप जॉब वाले को पूछो। तो ये बिजनेस करने के लिए कुछ तरीके हैं सर, कुछ टिप्स हैं, पर इसमें भी आपकी जो एटीट्यूड है वो बंदे की एज और क्वालिटी के साथ होना चाहिए। अगर आपके एज से छोटा है, आपसे बिजनेस में छोटा है तो आपका तरीका और होगा, अगर आपसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो तरीका और होगा। ये नहीं कि उसको बोलेगा तेरे को सिखाता हूँ, तेरे को पता ही नहीं बिजनेस कैसे करना, उसको बोलो बस सर बहुत बढ़िया आप कर रहे हो सर, आप सेवा भी कर रहे होंगे, सोसाइटी हेल्थ लोगों की सोशल सर्विस भी कर रहे होंगे। कितने लोग हैं सर जो आपके घुटने आगे आप लगाते हैं, आप तो कामयाब हो गया, उनको कामयाब नहीं कर पाते होंगे, ये अपॉर्चुनिटी है राइट? ये कंप्लीट जानकारी आपके पास होनी चाहिए और उसको जो भी नेक्टर होने वाला पहले पता होना चाहिए। तो क्या होगा, बंदा बोलेगा ओ कोई बात नहीं, ये तो जेन्युइन बात नहीं। बंदे को बोला कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज दुनिया के हर काम में काम करती है। तो क्या बंदा कभी नेगेटिव होगा? कभी बंदा नेगेटिव होगा? किसान टेक्नोलॉजी, इस पॉइंट को समझिए थोड़ा सा डीपली, आपको एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। आप अपने डेड पड़े लीडर को खड़ा कर दें। जो लीडर ये सोच रहा है कि मुझे 10, 15, 20 लोगों ने मना कर दिया सर, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, मेरे तो जिंदगी खत्म हो गए, ये मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? उस बंदे के मन में एक बड़ा तगड़ा भ्रम पैदा हो गया कि चीमा साहब का काम इसलिए चला, उनको अच्छे बंदे मिल गए।
शायद इनको समस्या नहीं आई। बरकत भारती जी को अच्छे बंदे मिल गए हैं, सुरेश चौधरी जी को, राम शर्मा जी को अच्छे पर्सन मिल गए हैं। नो 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 नो। एक किसान क्या करता है आपको पता? एक फसल बीजता है ना, बीजता है ना फसल, तो क्या करता हो? बीज डालता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जितने भी लोग स्कूल में जाते हैं, क्या सारे के सारे बच्चे पास हो जाते हैं? जितने स्कूल में पढ़ते हैं, क्या सारे लोग जो पास हो जाते हैं सबको जॉब मिलती है? जितने लोगों को जॉब मिलती है, क्या सबको मनपसंद जॉब मिलती है? मनपसंद जॉब मिलती है? चंद लोगों को मिलती है। तो क्या लॉ ऑफ एवरेज वहां काम नहीं? फिर तो स्कूल बंद कर देने चाहिए, फिर तो स्कूल बंद कर देने चाहिए, सबको नहीं है। ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। किसान क्या करता है? किसान एक मूठ, एक भर के हाथ में जब डालता है फसल में, खेत में, तो क्या सभी बीज उग जाते हैं? नहीं। सभी बीज उग जाते हैं? कुछ कौवे चुग जाते हैं। हेलो, कुछ कौवे चुग जाते हैं, कुछ पत्थर के ऊपर रहते हैं, कुछ बीज खराब हो जाते हैं, लेकिन चंद बीज उगते हैं, चंद बीज, और भरपूर फसल हो जाती है। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगा। सभी को आप 10 लोगों को समझाएंगे तो 6-7 लोगों को समझ आएगी। यही कारण है कि लोग 5-5 साल 10-10 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम करके आज अपनी किचन का भी पूरी नहीं कर पा रहे, अपना किचन भी नहीं चला पा रहे। ट्रू ग्रोसरी 13 क्यों करना है? क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन का प्लान है। जितनी कमियां हैं उसको दूर किया गया है, और दूर किन्होंने किया है? जिन्होंने 24 साल काम किया। दूर वो नहीं कर सकता जो करोड़पति है, जो 50 करोड़ रुपया लगा के एक नई कंपनी खोल देगा। जिसकी पहले 40 कंपनियां चल रही हैं, वो अपनी प्रोफाइल के नाम पे किसको भी खोल लेगा, उसको नहीं पता काम कैसे चलना। और अगर इस इंडस्ट्री में हम सही से कामयाब नहीं हुए तो कंपनियों के साथ हमारा भी कसूर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा, आज तक सिखाया ही नहीं कि किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए देखना क्या होता है, प्रोफाइल कितनी बड़ी है सर, कंपनी की टर्नओवर कितनी बड़ी है सर, कंपनी में किस लीडर को कितने लाख आए हैं सर, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। इसीलिए कामयाबी नहीं, क्योंकि जो देखने वाली चीज तो वो देखी नहीं। देखना क्या था कि प्लान में टर्म एंड कंडीशन है, प्लान में कहीं काम करने के बाद पैसा ही ना आए ऐसा तो नहीं, am I right? और प्रोडक्ट जिस चीज की लोगों को जरूरत है, क्या वो प्रोडक्ट दिया जा रहा है? और क्या वो प्रोडक्ट की रीपरचेज आएगी? क्या वो प्रोडक्ट सारी जिंदगी हमारे काम आएगा? ये चीजें लोग नहीं देखते। अब एक बंदा मुझे कहता सर जी आपकी कंपनी की कितनी टर्नआउट है? मैं कहा 5 स्टोर हो देते हैं 20-20 लाख के, तो 1 करोड़ हो गया। लोगों को 20-20 लाख डूब जाए और कंपनी की टर्नआउट बन जाए। ऐसी टर्नआउट जाता है। बता किस कंपनी की कितनी टर्नआउट है, मतलब कोई भी डाटा निकाल देता हूं किसने लोगों का कत्ल किया। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है, प्रोडक्ट की नहीं। समझ नहीं, हमें समझ नहीं है। 20 लाख का स्टोर खोलने से कंपनियां चलती ही, तो बड़े लोग 20-20 लाख खोल के बैठे हैं, बेचारों से किराया भी नहीं पूरा होता। आज हमने पैसा कमाया, लोगों ने पैसा कमाया। नेटवर्किंग में एग्जांपल है, किसी ने 20-20, 40-40 लाख रुपया लगा के, कोई एग्जांपल है कि उसने 1-2 लाख रुपया महीना कमा रहा किसी भी दुनिया की कंपनी है? कोई सर अब बताओ है सर? तो फिर हम बोलो किसको कर रहे हैं? अगर टर्नओवर से कंपनी चलनी थी तो आज दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसकी प्रोफाइल सबसे छोटी। सबसे बढ़िया चीज क्या है? ट्रू ग्रोसरी क्यों करनी है? बंदे को बताओ, सबसे पहले ट्रू ग्रोसरी 13 वर्ल्ड बेस्ट नाम है जो सैनी साहब ने बनाया। ट्रू ग्रोसरी 13 कि हम लोगों को वो चीज देंगे जिनकी उनको जरूरत है। ट्रू मतलब किस प्लान की जरूरत है, किस प्रोडक्ट की जरूरत है। ग्रोसरी का मतलब दाल आटा नहीं होता। ग्रोसरी का मतलब होता है ट्रू ग्रोसरी कि आपको वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जिस चीज की आपकी जिंदगी में बहुत महत्व है, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। है ना राइट? जैसे हम चीनी के बिना, उसके बिना, जैसे बटन है ना,
हमने इसको मतलब कोई भी चीज होती है कहते हैं कोलगेट करनी पेस्ट है, लेकिन लोग कोलगेट ही बोलते हैं। Am I right? Yes. तो इस तरीके से इसका दागशनामा तेरा मतलब कि हमने लोगों के बारे में सोच लिया। क्यों? क्योंकि हम 24 साल से लोगों के बीच में रहे, हमें पता है किसके पेट में दर्द होती है, किसके पांव में दर्द होती है, कहां क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कमियां हैं। उन सारी कमियों को दूर करना है तो ट्रू ग्रोसरी तेरा का जन्म की जरूरत है। नहीं तो इतनी कंपनियां पड़ी हैं, ट्रू ग्रोसरी तेरा की जरूरत। और जब लोगों की कंपनियां बंद हो रही थी, जब काम बंद हो रहे थे, और आप सब की दुआओं से, भगवान की कृपा से 13 अक्टूबर 2020 लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों का ये जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में है। लोगों का बना बनाया काम लॉकडाउन में खराब हो गया और हमने बना बनाया काम छोड़ के नया काम चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने यही बोला था, सर बातें करनी बड़ी आसान है, करके दिखाओ ना। बात सही है। 1 घंटा 2 घंटा किसी के बारे में भी नेगेटिव बोलना है तो जितना मर्जी बुलवा लो, और नेगेटिव बोलते ही आपकी सारी भूख भी मर जाएगी, गर्मी भी मर जाएगी और थकावट भी। आप बोलेंगे मैं बताता हूं। नेगेटिव बातें जितनी मर्जी कर लो। बस यही हम तीनों लोगों ने बात की कि हमने बात नहीं करनी, हमने करके देखी। और इसके बाद टर्मलेस प्लान। जब हम बैठे तो हमने कहा ऐसा प्लान बनाए। लोग क्या करते हैं, 4 कंपनियों को फॉलो करते हैं, उनके प्लान की नकल मारते हैं और प्लान चालू कर देते हैं। ये भाई साहब पेड़ होता है, ये भाई साहब रिवार्ड होता है, जो आज तक ना कभी किसी को मिला ना तेरे को मिले। कंपनी को बोला सर रिवार्ड नहीं देते, कहते आगे दिया आज तक। लीडर क्या ना, लीडर क्या, जो बड़ा लीडर था, अब उस लीडर का 10 लाख का चेक बन रहा है, रिवार्ड बन गया 20 लाख का, कंपनी दे नहीं रही। तो अब 10 लाख वाला अपनी टीम को डायरेक्टर को बोलेगा नहीं तो 10 लाख भी जाएगा। पॉइंट फॉलो करके प्लान को एक्साइटेड बनाने के लिए मैंने क्यों बोला हमारी कमियां हैं, हम एक्साइटमेंट चाहते हैं। बंदा कहता सर को 2 4 5 करोड़ दिखाओ ना, मैंने कंपनियां उसमें हवाई जहाज भी देते हैं, वो कर लो। बता आपको ऐसी कंपनियां भी जो प्लान में हवाई जहाज दे देती, इतना काम करोगे हवाई जहाज मिलेगा, इतना काम करो भाई, हमें पैसा दे दो, हम अपने आप ही ले लेंगे। हेलीकॉप्टर। मैंने 24 साल की इंडस्ट्री में कितनी गाड़ियां ली हैं, कभी ये नहीं डाला कि कंपनी ने गाड़ी दी है। मैं बोल सकता था लोगों को गुमराह करने के लिए कंपनी ने गाड़ी दी है। भाई कंपनी ने पैसे दिए, गाड़ी मैंने अपने दम पे ली है। Am I right? लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते कंपनी ने गाड़ी दी है। या अगर लोग जुड़े तो मुझे भी मिलेगी। हम देखा देखी। एक बंदे ने एमए करना शुरू किया, सब। एक ने एमबीए करना शुरू किया, सब एमबीए। एक ने एमबीए शुरू किया, सब एमबीए। जब मैंने पंजाबी की एमए शुरू की तो रास्ते में एक बुजुर्ग जा रहा था, बस में मिलता था आते जाते, कहता कहां पढ़ता है? मैं कहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कहता वेरी गुड। कहता क्या करता है? मैं कहा मैं पंजाबी करता हूं। कहता दर्द तेरी, वो डंकी तो करता है, इंग्लिश की करता। मैं कहा क्यों, पंजाबी करने वाले पीएम लगते हैं? सारे इंग्लिश कर लेंगे तो पंजाबी भी कौन करेगा? दुनिया में हटके चलने वाले लोग ही हटके होते। हम फॉलो इस चीज को नहीं समझते। लोग कहते सर जी इस कंपनी में जुड़ जाओ, 3 महीने ये सपोर्ट कर देगी, चौथे महीने पैसा कहां से आएगा? हमने ये दुख देखा लोगों कि लोग 3 महीने काम करते, चौथे महीने काम नहीं चलता, कारण प्लान में दम नहीं होता। जबकि प्लान का मतलब ये है कि चौथे महीने पैसे आए। राइट? तो ये प्लान में देखा कि कहां प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं है, वर्ल्ड में आपके सामने बता रहा हूं, 1313 एक तरफ हुए, 1314 दूसरी तरफ हुए, एक पीवीपी आपका बैलेंस है। इसलिए ट्रू ग्रोसरी क्या कर रही है। आपको 50,000 का सामान देता हूं और सोना देता हूं सर्टिफिकेट के साथ 24 कैरेट का, जाओ बेच के दिखाओ, नहीं बिकेगा। जाओ आपको 24 कैरेट का विद सर्टिफिकेट सोना देता हूं और मार्केट में आप सस्ते भाव में बेचो, नहीं बिकेगा, लोग लेंगे नहीं। लोग बोलेंगे तेरे से क्यों जाके मैं वहां से लूंगा, तो सोना लेना मैंने तेरे से क्यों? घर जाओ किसी के लो सोना ले लो, जो नहीं लेगा कहेगा मैं अपने जाके अपने ज्वेलर से लूंगा। एम आई राइट? यस। एम आई राइट? तो 50,000 का माल किसी भी कंपनी का बेचना खाला जी का बड़ा है।
लेकिन 50,000 का माल बेच के भी पैसा नहीं आता, लोग फिर भी काम करते हैं। मैं कहता हूं लूटो लोगों। ये देखा कि प्लान ऐसा बनाओ कि 1 बीवी का भी काम हो, 100 रुपए का भी काम हो, तो उसको पैसा जाना चाहिए। हमने क्या देखा कि कहीं जगह पे प्लान बढ़िया है लेकिन प्रोडक्ट बढ़िया नहीं, और कई जगह पे प्रोडक्ट बढ़िया है तो प्लान बढ़िया नहीं। यही कारण है कि लोग बार बार कंपनियां बदलते हैं। Am I right? और कई जगह पे देखा, बहुत जगह पे देखा, और आप लोगों ने ये लाइन भी सुनी होगी कि कंपनियों में टॉप में पैसे आ जाते हैं, नीचे पैसा नहीं आता। और आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि आप जितने लोग बैठे हैं इसमें लगभग 95% लोगों का चेक बना हुआ। इसलिए अगर कीमतदार ने पैसे कमाए हैं तो नीचे एक जॉब करने वाले पर्सन ने पार्ट टाइम काम करके मिस्टर दलबीर सिंह भी डायमंड बने के पास पहुंचे हुए। इसलिए ट्रू ग्रोसरी की रंग जड़ में पानी देना है। जड़ में ये पेड़ जो होते हैं ना, इसकी टहनी काट दो, इसके फल काट दो, इसके पत्ते काट दो, अगर जड़ मजबूत है तो फिर उग जाएगी। हेलो, अगर जड़ मजबूत नहीं है ना तो ऊपर जितने मर्जी सुंदर फल लगे ना 2 महीने बाद सूख जाएगी। तो आज लोग जड़ नहीं देख रहे, ऊपर 3 महीने जो फूल लगे ना उनके ऊपर ध्यान जाता, 3 महीने बाद पेड़ भी जाता, जड़ भी जाता। तो ये टर्मलेस प्लान मतलब ये है, कोई भी बैठ सकता है हमारे साथ। और मैं मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं स्टेज से बोल रहा हूं कि टर्मलेस प्लान, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। हर प्लान में कहीं ना कहीं टर्म्स दी जाती है जहां नीचे तक पैसा नहीं जाता। आपके घर में मोटर लगी है और बाथरूम में पानी नहीं जा रहा तो मोटर लगाने का फायदा है, ऊपर इतनी तगड़ी टैंकी बनाने का फायदा है। ये चीजें हमने देखी अपने तीनों ने एक्सपीरियंस में कि टर्मलेस प्लान होगा, ये देने के लिए दिल चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है। लोग कहते हैं साल 2 साल 3 साल में कंपनी में अंदर कितना करना है, हम कहते हैं कि 3 साल हमने बाहर कितना करना है। वेरी गुड। जिसकी सोच ही भाई साल 2 साल की, उसको इतना माथा मारने की क्या जरूरत है। बोलेगा 2 लाख लगाओ 10,000 महीना आएगा और आप ही के पैसे में 10 महीने देगा, 11वें महीने ले जाएगा इकट्ठा करके। और आप भंगड़ा डालोगे 2 लाख दिया था 10 महीने 10,000 आया। बेवकूफ, तेरे को तो अपने लाख आया, लाख तो फिर भी आया। तो ये चीजें देखनी है। आप किसी से बहस कर सकते हो, आप किसी के साथ जाके बात कर सकते हो कि भाई हमारे प्लान के मुकाबले हो। और ये प्लान बनाया गया है जिसको आने वाले समय में लोग कॉपी करेंगे। इसके पीछे जो सोच काम कर रही है, जो संस्कार काम कर रहे हैं, वो आने वाले 3 महीने में मैं गारंटी करता हूं आप सीना चौड़ा करके जाएंगे। आप बोलेंगे ट्रू ग्रोसरी और आप लोगों ने जो कर दिया है, आपने एक मील पत्थर पैदा कर दिया ड्रग सेलिंग में। सलूट है आपको। हमने इसलिए ट्रू ग्रोसरी करना है कि इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। इसका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि लोगों को वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। देखिए वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 लाख जनरेशन प्लान, फर्स्ट कंपनी कैरी फॉरवर्ड। अगर ये काम कोई दूसरा करता तो हमें जरूरत थी जनरेशन प्लान में पहली कंपनी कैरी फॉरवर्ड देने वाली। ये शायद लोगों को ये चीज दुखे, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो गाइडलाइन बना रही है ऐसी गाइडलाइन बनाए जिससे लोगों के साथ जो कत्ल हो रहा है लोगों का वो ना हो, जो जहां बर्फ बाइंग हो रही है वो ना हो। क्योंकि कहने से नहीं होनी, प्लान बताता है। इसीलिए हम बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा प्लान बोलेगा। हमने क्यों ट्रू ग्रोसरी 13 करनी है? क्योंकि ऑसम मैनेजमेंट है। ऑसम मैनेजमेंट, ये वो मैनेजमेंट है जिनको सीखने के लिए सिखाने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री में 2-2 दहाके दे दिए, 2-2 दहाके। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिस दिन हमने इंडस्ट्री शुरू की थी, जब हम अपने तीनों भाइयों की बात करो, क्या हमें पता था 20 साल ये काम चलेगा? आज हम यहाँ आपको बाजू खड़ा करके बोल रहे हैं, हम भी इस इंडस्ट्री में आए थे कि 10-15 हजार कमाएंगे, 20 हजार कमाएंगे, साल चल गया तो काम बहुत बढ़ गया। हमें भी नहीं पता था। लेकिन आज कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि 20-20 साल इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया, सक्सेसफुल काम किया, टॉप पे रह के काम किया, तगमे मिले हैं, विनर्स की उपाधि मिली है।
और इनको पता है कि नीचे क्या दुख है, हमें पहले पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने शरीर में हंडाया है। ये आप लोगों की कंपनी है, ये नेटवर्करों की कंपनी है, इसलिए ट्रू ग्रोसरी दे रहा है। ट्रू ग्रोसरी के पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिन प्रोडक्ट्स की आने वाले समय में भी लोग बात करेंगे। गैनोडर्मा की बात की हमने, कीड़ा जड़ी की बात की, भी कीड़ा जड़ी की बात होनी शुरू हुई है। और जो टर्की टेल की बात कर रहे हैं हम, जो शाइटेक माइटेक की बात कर रहे हैं, भी आने वाले समय में लोग करेंगे। और इस प्रोडक्ट को आप देखिए कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोडक्ट इसको एज ए डाइट की तरह लेता है। जैसे हम दूध लेते हैं, जैसे हम बादाम लेते हैं, कि ये चीजें आपको पता है बादाम एंटी कैंसर होता है, हम इसलिए बादाम लेते हैं, दूध लेते हैं। इसी तरीके से ये एक डाइट है, क्योंकि आज फ्रूट लेते हैं, आज ड्राई फ्रूट लेते हैं, तो वो भी नकली मिल रहे हैं। लेकिन ये जड़ी बूटियां जो आज आपके पास आ गई है, जिनका यूज माता प्रभ, जो डॉक्टर साहब का टॉपिक आपने कल सुना, ये अपने पास बेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए हमने करना है। और वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, कमाल कि जो आज एजुकेशन हमारे पास है, कि चाहे 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन चलता जाए, ये खत्म नहीं होगा। हर फील्ड के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग, सेमिनार, मीटिंग, होम मीटिंग्स आपको मिल रही है। इसको बोलते हैं बेस्ट प्रोफाइल। ये होती है प्रोफाइल, क्या होती है? ये होती है प्रोफाइल कि जो इस बिजनेस को कर रहा है, वो इस बिजनेस को कितने साल से सक्सेसफुली कर रहा है, प्रोडक्ट कितना मास्टर है, प्लान कितना मास्टर है। इसको बोलते हैं टर्नआउट को नहीं बोलते। और अगर ये चीज हमें ना होती, तो आज जो हमारे लोगों को 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख के चेक आए हैं, वो फेसबुक में होते हैं। देखा किसी ने फेसबुक में चेक की मां साहब? देखा किसी ने गुप्ता जी का? ये इस एजुकेशन सिस्टम का कमाल है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास प्लान दमदार है, हमारे पास प्रोडक्ट दमदार है, तो हमें पैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। और आज भी जो पैसे दिखा के, गाड़ी दिखा के आपको ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ना उसमें दम है, ना प्लान में दम है, ना प्रोडक्ट में दम है। राइट?